अच्छा, तो पिछले सेशन में हमने तारा लक्ष्मण संवाद देखा, जिसमें तारा सुग्रीव को लक्ष्मण के गुस्से से बचाती है। बचाती है ऐसे भी ज्यादा, शी इज द वन हु काम्स लक्ष्मण डाउन एंड एक्सप्लेन्स टू हिम कि हाँ ठीक है, सुग्रीव से गलती हुई है, बट देयर आर रीजंस दैट कैन जस्टिफाई दैट, और इसके कारण आप इतने ज्यादा नाराज मत होइए और आप शांति से सुनिए सुग्रीव क्या कह रहा है। फिर सुग्रीव बताते हैं, मतलब उनको बताया जाता है कि बहुत सारे वानर वानर जो भारतवर्ष जम्बू द्वीप के जितने भी वानर है सबको बुला लिया गया है, क्योंकि अकेले सुग्रीव से भी कुछ नहीं हो पाएगा, उनको भी सहायता की जरूरत होगी, और इसीलिए सारे वानरों को बुलाया गया है। वानर, रीछ, जितने भी ट्राइब्स थे सभी को बुला लिया गया है, जो सीता जी का अन्वेषण करेंगे, जो सीता जी को ढूंढने अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। और फिर हमने सुग्रीव का एटलस, वो पार्ट हमने देखा था, कि सारे दिशाओं में अलग अलग वो जो जाते हैं, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो पूरा हमने मैप वगैरह देखा था। सो यू नो ऑल ऑफ इट, एंड आई होप आपने नीरज जी के लेक्चर्स देखे हो, नहीं देखे हो तो अवश्य देखिएगा। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का भूगोल की जो ज्ञान भारत में था, वो जानना बहुत आवश्यक है। बहुत ही सुंदर है वो लेक्चर्स, तो वो भी अवश्य आप देखिएगा। एनीवेज, तो आज हम अब आगे पढ़ेंगे, और जो उत्तर पूर्व और पश्चिम, उत्तर पूर्व और पश्चिम में जो सेनाएं गई थी वो सब वापस आ गई। वो सब खाली हाथ 1 महीने के अंदर वापस आ गई, उन्हें कुछ मिला नहीं, सीता जी की कोई खोज वो कर नहीं पाए। पर दक्षिण में जो गए थे, अब हम वहां का वृत्तांत अधिक सुनेंगे, क्योंकि राम जी ने अपनी अंगूठी दी थी हनुमान जी से, ये हमने देखा था। और क्योंकि लंका दक्षिण में है, इसलिए ये भी प्रोबेबिलिटी कि साउथ में ही, दक्षिण में ही सीता जी होंगी, वहीं पे लंका में लेकर गए होंगे, वहीं पे लंका में लेकर गए होंगे सीता जी को। ये बात भी पक्का हो गई थी कि हाँ भाई, साउथ में ज्यादा चांसेस हैं कि लेकर गए। तो हम साउथ का वृत्तांत ज्यादा सुनेंगे, दक्षिण में जो गए, और दक्षिण में गए भी कौन कौन थे? नील, हनुमान, अंगद, अंगद जिसको युवराज बना दिया गया था, ही वाज द क्राउन प्रिंस। जाम्बवन जो सबसे वृद्ध थे, ऋक्षराज जिनको कहते हैं, है ना, वो सब सारे लोग साउथ में गए थे। अच्छा, अब वहां क्या होता है जब वो दक्षिण में जाते हैं, तो थोड़े दिन तो वो बहुत घूमते हैं, और घूमते 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 वो गुम हो जाते हैं, उनको कोई रास्ता मिलता नहीं है, ना ही सीता जी का कोई पता चलता है, और ना ही वो लोग समुन्द्र तक पहुंच पाते हैं। वो वहीं पे साउथ में ही सारी जो वन है, फॉरेस्ट है जहाँ के, वो ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, अब उसके बीच उनको बहुत भूख और प्यास लगती है, तो किसी की नजर एक गुफा में पड़ती है। आई थिंक आप सबने अगर रामायण देखा होगा तो ये पार्ट आपको पता होगा कि गुफा में किसी की नजर पड़ती है, जो बहुत अंधेरा होता है। तो ये सब सोचते हैं कि चलो हम देखिए तो सही गुफा में क्या है। और दूसरा ये होता है कि गुफा से उनको कुछ पक्षी बाहर आते दिखते हैं। वो बाहर आ रहे हैं, वो कुछ कुछ गीले हो गए हैं, वो कुछ बहुत सुंदर सा कलरव कर रहे हैं। तो ये जो सेना गई है, उनको लगता है कि अवश्य गुफा के अंदर पानी होगा, इसीलिए गिरे भीगे हुए हैं जो पक्षी जो बाहर आ रहे हैं, तो अवश्य कुछ होगा, तो चलते हैं। तो वो सारे हाथ पकड़ पकड़ के अंदर जाते हैं, क्योंकि बहुत अंधेरा होता है, कुछ दिखता नहीं, और उनको ये है कि चलो एटलीस्ट हाथ पकड़ पकड़ के एक दूसरे को लेकर जाएंगे। तो समहाउ वो अंदर जाते हैं, वहां गुम हो जाते हैं गुफा में। फिर अंदर जाके उनको दिखता है कि अरे यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे सुंदर फूल है, बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे फल है, और एक सुंदर सा तालाब है, सुंदर सा सरोवर है जिसका पानी एकदम ही साफ है। तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा कैसा है। और अगर आप वो डिस्क्रिप्शन पढ़ो ना, तो वो डिस्क्रिप्शन में तो ऐसा है कि अच्छा, वो सोने के झाड़ थे, सिल्वर के फल फूल थे, बहुत सारे जेम्स जड़े हुए थे उसमें। तो इस तरीके का भी डिस्क्रिप्शन आता है कि बहुत ही पहले तो एकदम अंधेरा था, फिर एक सर्टेन जगह पर वो पहुंचते हैं, वहां पर एकदम ही उजाला है, चमक है, ग्लो है, ये सब है। तो इनको बहुत आश्चर्य होता है कि अरे हम कहाँ पहुंच गए। और वहां अंदर उनको एक तपस्विनी बैठी दिखती है। इन तपस्विनी का नाम है स्वर्ण प्रभा। ठीक है, तो वो स्वर्ण प्रभा को मिलते हैं और कहते हैं कि अरे आप कौन हो। और स्वर्ण प्रभा भी कहती है कि मैं तो इस गुफा की रखवाली करती हूँ। मुझे एक भगिनी, मेरी एक दोस्त थी, जिनको ये किसी राजा ने दिया था, और वो राजा को ये मय दानव ने दिया था,
तो ये उस हिसाब से वो जो मेरी भगिनी है, मेरी दोस्त है जो अप्सरा है, उसने मुझे इसका रक्षण करने के लिए कहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। पर आप सब कौन हो? तो वो अपना वृत्तांत बताते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हम सुग्रीव के लिए सैनिक हैं और हम सीता जी की खोज करने निकले हैं। राम और लक्ष्मण नामक दो युवा योद्धा, दो युवराज हैं अयोध्या के। ये सारी जो कहानी अब तक हुई है वो सारा उनको बताते हैं। तो स्वर्ण प्रभा कहती है कि चलो ठीक है, आप यहाँ रहो, आप खाओ पियो, जितना आपको आराम करना है, विश्राम करना है आप कर लो और सुखी से आप यहाँ रहो, मैं आपकी सहायता करूंगी। तो कुछ दिन तो वहां वो बिताते हैं खाते पीते। फिर उसमें उनको रियलाइज होता है कि 1 महीना, जो सुग्रीव ने कहा था कि 1 महीने के अंदर 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 आप लोग को वापस आके बताना है, आपको अपडेट देना है कि क्या परिस्थिति है, सीता जी का की खोज हुई कि नहीं। तो 1 महीना तो वही निकल गया और इनको बाहर आने का रास्ता तक नहीं मालूम। तो टाइम तो चला गया है। तो तभी फिर हनुमान जी फिर से स्वर्ण प्रभा को कहते हैं कि अच्छा हमारा विश्राम भी हो गया, खा पी भी लिया, पर हमें समय का ही पता नहीं चला है, हमारा समय का अतिक्रमण हो गया है, तो अभी हमें बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि 1 महीना तो हमारा यहीं पर चला गया। स्वर्ण प्रभा कहती है कि चलो आप खुली आंखें यहाँ से निकल नहीं सकते, आपको यहाँ का रास्ता निकलने का मैं बता नहीं सकती, पर आप आंखें बंद रखो, मैं आपको बाहर पहुंचाऊंगी। तो सारे लोग आंख बंद करते हैं और वो निमिष मात्र, उसमें लिखा हुआ निमिष मात्र, बट व्हाटएवर, स्वर्ण प्रभा उनको गाइड करती है और वो बाहर छुड़ाती है। तो जहां स्वर्ण प्रभा उनको छोड़ती है, तपस्विनी स्वर्ण प्रभा जी, वहां से समुद्र की शुरुआत होती है, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो वो एक पर्वत पर उनको छोड़ती है और वहां से उनको बड़ा सा समुद्र दिखाई देता है जो अब तक उनको नहीं दिखाई दिया। ठीक है, और अब समुद्र ही समुद्र है, आगे कोई धरती नहीं है, तो करे क्या? तो स्वर्ण प्रभा जी तो चली जाती है। अब अंगद और कुछ जो वानर होते हैं उनको लगता है कि यार अब 1 महीने का समय तो चला गया है, ना ही हमें कुछ खोज हुई है सीता जी की, ना ही हमें पता है जाना कहाँ है, आगे पानी ही पानी है, तो करें क्या? जाएंगे कैसे अब यहाँ से? हम इसमें हमारा व्हाट इज द वे आउट फॉर अस? तो इस बीच अंगद जो है वो बहुत ज्यादा रोष में आ जाता है, वो बहुत ज्यादा उदास भी हो जाता है। ठीक है, और वो एक बात कहता है, तो हम वहां से अभी शुरू करें। ठीक है, सो वी विल गो टू सर्ग 53, पेज नंबर 901। सर्ग 53, 350 सर्ग, पेज नंबर 901, श्लोक नंबर 16। ठीक है, तो पहले तो ये, तो वो उनका ये मत पड़ता है कि वापस जाने में तो 1 महीना हो चुका है, टाइम चला गया है, ना हमारे पास कोई सक्सेस है, तो अगर हम वापस जाएंगे तो सुग्रीव तो हमको निश्चित ही मार डालेंगे। ये सब अंगद कह रहा है। ठीक है, बाकी किसी वानर के दिमाग में नहीं आया, अंगद के दिमाग में आया, एंड ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट कि उनको वापस क्यों नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट ही सेज, वी विल सी फ्रॉम श्लोक 16 हियर। ध्रुवम नह हिंसते राजा सर्वान प्रतिगतानितः वधेन अप्रतीक रूपेण श्रेयान मृत्युर इह एव नह। तो वो कहता है ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चित ही, पक्के से क्या होगा? हिंसते राजा, सुग्रीव जो है वो हम सबको मार डालेंगे। ठीक है, अगर हम अभी वापस गए तो सुग्रीव तो निश्चित ही हम सबको मार डालेंगे, और ऐसे मरने से तो अच्छा है हम यहीं पे रहे। ठीक है, वहां जाके मरने से अच्छा है कि हम लोग यहीं पे रहे और वापस ही ना जाए। कि मतलब वो हमें मार दे उससे अच्छा हम यहीं रह दो। उसके पहले उन्होंने कहा होता है कि हम यहाँ रह के उपवास करेंगे, हम ये समुद्र तट पे बैठ के सारे के सारे उपवास करेंगे और उपवास करते करते मर जाएंगे, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है वापस जाने से अच्छा। तो पहले अंगद ने ये कहा है, फिर से वो डेफिनेटली मार डालेंगे। एंड देन ही गिव्स हिज रीजन कि वो क्यों मार डालेंगे। एक तो यह है कि उनसे टाइम का अतिक्रमण हो गया है, पर दूसरी बात वो कहते हैं न च अहम यौराज्येन सुग्रीवेण अभिषेचितः घातिष्यति दंडेन, सॉरी, न च अहम यौराज्येन सुग्रीवेण अभिषेचितः नरेंद्रेण अभिषिक्तोस्मि रामेण अक्लिष्ट कर्मणा। सुग्रीव से अंगद से, सुग्रीव ने मुझे यवराज नहीं बनाया। अच्छा, इसके पहले हमने देखा था जब सुग्रीव का राज्याभिषेक होना था तो राम ने कहा था कि ये जो अंगद है ये हर तरीके से श्रेष्ठ है, गुणों में श्रेष्ठ है, पराक्रम में श्रेष्ठ है और आपके ज्येष्ठ भ्राता का ज्येष्ठ पुत्र है।
तो इन सभी कारणों से आपको, वो राम जी ने सुग्रीव को कहा था कि आपको इसको युवराज पद दे देना चाहिए, ठीक है। और सुग्रीव अंगद को युवराज पद दे भी देते हैं। पर अंगद ये कह रहे हैं कि सुग्रीव ने कोई मुझे खुशी खुशी से ही राज्य पद दिया है, ये मैं नहीं मानता। ये तो क्योंकि राम ने कहा ना, इसलिए उन्होंने मुझे युवराज पद दिया है। देन ही सेज सपूर्व बद्ध वैरो माम राजा दृष्ट्वा व्यतिक्रमम घातिष्यति दंडेन तीक्ष्णेन कृत निश्चय। वो कहता है सुग्रीव का तो मेरे साथ पहले से ही वैर है, बद्ध वैर, बद्ध वैर। वो क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि वो वाली का बेटा है ना, और वाली और सुग्रीव की तो बहुत लड़ाई चल रही होती है। प्लस वाली को सुग्रीव ने पीछे से, राम की सहायता से पीछे से मारा होता है। तो वाली कहता है तो अंगद कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मुझ पे बहुत प्यार है सुग्रीव को, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ तो उनकी पहले से दुश्मनी है, मेरे साथ, मेरे पिता के साथ पहले से दुश्मनी है। वो तो राम के कहने पर मुझे युवराज पद पर बिठा दिया, परंतु अब तो उनको कारण मिल गया ना, पहले तो वैर था ही, अब तो कारण मिल गया क्योंकि मैंने समय का अतिक्रमण किया है, जो करना चाहिए था वो नहीं किया है, तो अब तो मुझे निश्चित ही वो तीक्ष्ण दंड देंगे और मुझे मार डालेंगे, ठीक है। और तो इसलिए वैसे इसकी ऐसा मरने से अच्छा है कि हम ना जाए वापस, यहाँ बैठ के उपवास करें, ठीक है। अच्छा, अब उनके बीच और एक वानर है जिसका नाम है तार। और ये जो तार है ये भी बहुत ही बुद्धिशाली है, बहुत एम्बिशियस है, और अंगद का बहुत ही अच्छा मित्र भी है, ठीक है। आगे चल के हनुमान जी कहते हैं कि जैसे इंद्र बृहस्पति की बात मानते थे, बृहस्पति कौन थे? बृहस्पति इंद्र, देवों के गुरु कहा जाता है बृहस्पति को, और इंद्र देवों के राजा है। तो जैसे देवों के राजा, देवों के जो गुरु है, उनकी बात मानते थे, उसका कभी अतिक्रमण नहीं करते थे, वैसे अंगद और तार की मैत्री थी, ठीक है। तो ये तार जो है ये और एक उपाय सुझाता है। तो अभी तो अंगद ने कहा है कि वापस तो नहीं जाना है, और ये कहकर कि मेरे से तो पहले से सुग्रीव का वैर है। अब ये सारी बातें वो छुप छुप के तो नहीं कर रहे थे, वो लोग सारे वानरों के बीच कर रहे थे, है ना। तो इन अ वे अंगद जो है वो सबको कह रहा था कि अरे आप देखो, आप सब जो थे वो सारे के सारे सुग्रीव के साथ तो नहीं थे ना, कितने सारे जो वानर, इतने सारे जो सेना में थे, वो तो वाली के साथ थे, वो सारे तो भागे नहीं थे। तो वो अपने द्वारा उनको भी कह रहा है कि आप ये भी याद रखना, मेरे साथ तो वैर है। सो इनडायरेक्टली ही इज जस्ट यूजिंग हिज एग्जांपल, क्योंकि वो जब ये बात कहते हैं कि मुझे तो मार ही डालेंगे क्योंकि मेरे से तो उनका पुराना वैर है, तो सारे जो दूसरे वानर होते हैं वो, उनको भी हाँ हाँ लगता है, ठीक है। वो कहते हैं हाँ हाँ ये बात सही है, हम यहीं रहते हैं। तब तार कहते हैं कि उपवास करने से मरने से क्या फायदा, उससे अच्छा हम वापस स्वर्ण प्रभा की गुफा में चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्वर्ण प्रभा की गुफा में तो सारे ऐशो आराम है, सब कुछ है, खाना है, पीना है, लग्जरीज है। उन्होंने इतना अच्छा विश्राम किया था वहां पे, वो जानते हैं। तो तार कहते हैं कि हम वहीं गुफा में वापस चले जाते हैं, यहाँ पे रह के मरे क्यों, उससे अच्छा वहां जाके आराम से रहे, ठीक है। तो अंगद को भी ये बात बहुत रुच जाती है, उनको भी लगता है, उनकी रुचि की बात है, वो कहते हैं हाँ हाँ ये बात सही। वो भी मान जाते हैं, जो बाकी वानर है उनको भी लगता है हाँ ये एकदम सही, चलो चलो हम वहीं चलते हैं स्वर्ण प्रभा की गुफा में। तो सुग्रीव का जो होना है हो, सीता जी का जो होना है हो, राम जी का जो होना है अपन खिसक लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग ने ये बात मान ली है। अच्छा, अब हनुमान जी का दिमाग दौड़ता है एंड ही सीज व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, ठीक है। एक बात तो यहाँ पक्की हो गई कि अंगद ने भले ही सुग्रीव को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके मन से उसने एक्सेप्ट नहीं करा, मन में वो काटा है। और फ्रैंकली देखो ना, साइकोलॉजिकली देखो, बहुत ऑब्जेक्टिवली भी सोचो तो वो काटा रहेगा ना। वो एक यंग बच्चे के पिता को आपने ऐसे मारा है, धार्मिक दृष्टिकोण से भले ही यू हैव ऑल द जस्टिफिकेशंस फॉर इट, बट वो बच्चे के मन में, ठीक है, ही इज नॉट अ बच्चा बट ही इज द सन, बेटे के मन में जो दुर्भाव हो जाएगा उसको तो आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। उसको तो आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते इतने छोटे टाइम में, अनलेस एंड अंटिल सुग्रीव डज समथिंग मोर टू प्रूव इट। तो अभी तक तो वो कुछ हुआ नहीं है। और अंगद कैसा है? अंगद बहुत पराक्रमी भी है, अंगद के पास मित्र भी है तार जैसे, और अंगद चाहे तो उसके पास जो सारे वानर है उनकी सिंपैथी भी है, ठीक है। सिर्फ लीडरशिप चेंज हो जाने के कारण मन तो नहीं चेंज हो गए, शुरुआत में तो कदाचित केवल डर के कारण लोग मानते होंगे सुग्रीव की बात, ठीक है। तो हनुमान जी को लगता है कि
अगर ये हुआ तो ये तो वानरों के लिए बहुत बुरी का बात होगी, स्प्लिट हो जाएगा, है ना। तो अभी वो क्या करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल सी, दिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसके कारण वी विल सी कि हम हनुमान जी को हम क्या कहते हैं, वातात्मजम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमतों में वरिष्ठ है हनुमान जी, ये क्यों कहा गया है। तो इसका एक इंस्टेंस तो हमने देखा था जब सुग्रीव हनुमान जी को भेजते हैं राम और लक्ष्मण से मिलने। पहली बार की जाकर पता करो ये दोनों है कौन, ये जो युवक यहाँ आए हैं इतने प्रतिभाशाली मालूम पड़ते हैं, वो है कौन। तब जिस तरीके से हनुमान जी जाते हैं और बातचीत करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ही इज नॉट द यूजुअल, शास्त्र विशारद है, बहुत बुद्धिमान है, ये हमने तब देखा था। और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से हनुमान जी करते हैं जिसके कारण ये दृढ़ होती जाती है बात, वो हम अभी देखेंगे। सो वी गो टू सर्ग 54 चतुःपञ्चाश सर्ग, and I will read as many from here. Yeah. So श्लोक, पहला श्लोक जो है, तथा ब्रुवती तारे तु ताराधिपति वर्चसी अथ मेने हृतम राज्यम हनुमान अंगदेन तथा। तो जब तार ने ये बात कही कि हाँ चलो अपन चले जाते हैं और अपन वो गुफा में जाके रहने लगते हैं, तो और अंगद को ये बात जब पसंद आती है और वो मान जाता है ये बात, तब हनुमान जी को स्ट्राइक होता है कि ये लोग ना कुछ करना चाह रहे हैं, वो कदाचित रत राज्यम मतलब राज्य को छीन लेना चाहते हैं। किससे छीन लेना चाहते हैं, सुग्रीव से। सो प्रोबेबली दीज गाइज आर प्लानिंग सम रिवॉल्ट अगेंस्ट सुग्रीव यूजिंग दिस सिचुएशन एज अ प्रिटेक्स्ट, ठीक है। तो ये उनको लगता है कि, और ऑफ कोर्स ये सब एक साथ है, ये लोग एकत्र हो गए, और साथ ही साथ अगर इनको सारे बाकी वानरों की भी सिंपैथी मिल गई तो क्यों नहीं कर सकते ये लोग सुग्रीव का रिवॉर्ड। तो वो कहते, तो वो सोचते हैं, मैंने मतलब सोचना, थिंक, या ही थिंक्स दैट दे आर ट्राइंग टू टेक अवे द राज्य, हृत राज्य फ्रॉम सुग्रीव। फिर आगे, बुद्ध्या ही अष्ट अंगया युक्तम चतुर्बल समन्वितम चतुर्दश गुणम मेने हनुमान बाली नह सुतम। आई कम हियर। आपूर्यमाण शश्वश्च तेजो बलम पराक्रमैः शशिनः शुक्ल पाद वर्धमानम इव श्रियाः। अच्छा, और उनको ये क्यों लगता है कि अंगद जो है he can do it, and if Angad does this, अगर अंगद tries to become a rebel and tries to take away to split the राज्य, तो he might be successful because अंगद में सारे गुण मौजूद है, ठीक है। और वो अंगद के गुणों का वर्णन कैसे कर रहे हैं, अंगद के गुणों का वर्णन कैसे कर रहे हैं, बुद्धिया ही अष्ट अंगया, बुद्धि के 8 अंग होते हैं, वो 8 अंग अंगद में है। फिर वो कहते हैं चतुर्बल, 4 किस्म के बल होते हैं, वो भी अंगद में है। और चतुर्दश गुण, 14 वर्च्यूज, चतुर्दश इज 14, 14 गुण जो एक राजा में होने चाहिए, वो भी अंगद में है। और अंगद कैसा है, शुक्ल पक्ष के शशि जैसा, ठीक है। शुक्ल पक्ष का शशि मतलब क्या, शुक्ल पक्ष मतलब अभी आप सबको पता है, वी हैव डन द कैलेंडर, है ना। शुक्ल पक्ष मतलब जब द मून इज बिकमिंग बिगर, पूर्णिमा के दिन जो खत्म होता है, तो छोटे से जाके बड़े पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा जब होता है, तो अंगद का ऐसा है, अंगद का भाग्य भी ऐसा है कि दिनों दिन उसकी कीर्ति और पराक्रम बढ़ते ही जाएगा, ऐसा है वो, ऐसा उसका रूप है, ऐसा उसके गुण है, इसीलिए ही नीड्स टू बी स्टॉप्ड बिफोर ही डज समथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, नाउ बिफोर आई गेट इनटू व्हाट हनुमान जी डज, आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि अष्ट अंग बुद्धि मतलब क्या, ठीक है। बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स है ना, उन्होंने इस बात पर बहुत ही गहन चिंतन किया है, इन सारे विषयों पर। तो अष्ट गुण, ये अष्ट अंग बुद्धि, चतुर्दश गुण और चतुर्बलम मतलब क्या, वो क्या है। तो आई जस्ट, ये एक्चुअली आप जाओगे ना तो गीता प्रेस में भी दिया हुआ है, आप जस्ट पुट अ स्लाइड अराउंड इट, सो आई शेयर इट, आई थिंक आप सबको अच्छा लगेगा।
तो अष्ट अंग, बुद्धि के 8 अंग कौन से हैं, बुद्धि के 8 लिम्स कौन से हैं? दिस इज नॉट 8 टाइप्स ऑफ बुद्धि, दीज आर 8 लिम्स ऑफ बुद्धि, ठीक है। तो शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहा ऊह अपोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणः। शुश्रूषा, शुश्रूषा इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम शुश्रूषा को क्या समझते हैं, किसी की सेवा करना, किसी का ध्यान रखना, है ना। पर वो शब्द जो है, जो उसका रूट वर्ड है, दैट इज श्र, विच इज श्रवण, सुनने वाला, ठीक है। श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कान, तो उससे ये शब्द आता है। तो शुश्रूषा का मतलब क्या, द रेडीनेस टू लिसन। हम किसी की सेवा करें, किसी का अच्छा काम करें, उसका मतलब क्या, वो जो कहे वो सुनने को हम तत्पर हो और वैसा करने का प्रयत्न करें, ठीक है। तो दैट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड शुश्रूषा, विच ऑल्सो मीन्स ईगरनेस टू लिसन। तो बुद्धि में सबसे पहले तो वो क्यूरियोसिटी और ईगरनेस होना चाहिए, ठीक है, कोई भी वस्तु ग्रहण करने के लिए, ठीक है। एंड आप कोई भी एक साइंस का कॉन्सेप्ट ले लो, ठीक है, ग्रेविटी फॉर एग्जाम्पल। तो अगर हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं साइंस का, फिजिक्स का, व्हाटएवर, तो पहले तो हमारे में वो उत्सुकता होनी चाहिए ना। अगर वो उत्सुकता ही नहीं होगी तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, एंड ऑफ इट, वो बुद्धि ग्रहण ही नहीं करेगी वो टॉपिक, ठीक है। तो पहले बात तो द डिजायर टू हियर अटेंटिवली, क्यूरियोसिटी भी आप कह सकते हो इन अ वे। श्रवणम, द एक्ट ऑफ लिसनिंग। अच्छा, अभी वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज पठनम, क्योंकि हम केवल श्रवण नहीं करते, हम सुनते पढ़ते हैं, ठीक है। उस समय सारा ओरल होता था, इसलिए श्रवण इज मोर इज यूजुअली स्पोकन अबाउट, या। तो द एक्चुअल एक्ट ऑफ लिसनिंग, ऑफ टेकिंग इट। ग्रहणम, सुनना इज वन थिंग, बट वो सुनकर समझने का ये शक्ति होनी, कि वो हम समझ पाए कि वो कर क्या रहे हैं, वी ग्रास्प व्हाट इज बीइंग टॉट टू अस, ठीक है। दैट इज द थर्ड, दैट इज द थर्ड एस्पेक्ट, लिम्ब। धारणा, अच्छा सुन तो लिया, समझ भी लिया, फिर कल सुबह किसी ने पूछा तो भूल गए, ऐसा नहीं। यू हैव इट, आपको धारण करना है, आपको वो होल्ड करना है आपके अंदर, रिटेंटिवनेस टू होल्ड इट, या टू basically to put it in the memory, to hold it in the memory, that is dharana. ऊह, अच्छा, अब समझ, you grasp the concept, आपने उसको समझ लिया है, आपने उसको आपके मेमोरी में उसे बिठा दिया है, इंस्टॉल कर दिया है, पर दैट इज नॉट इनफ। ये तो किसी ने कहा, वो आपने समझा है। अब आप उस पर स्वयं डेलिब्रेट करते हो, ऊह और अपोह, ठीक है। आप जब सोचने लगोगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ ये बात ठीक है, ये सारी चीजें नीचे जाती है, ये बात तो ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। अच्छा, बट जब हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर तो ऊपर जाता है, तो फिर क्या, तो देन यू माइट हैव सम डाउट अबाउट इट, देन यू ट्राई टू सॉल्व दोस डाउट्स, यू विल से अच्छा यहाँ तो ठीक है, पर हमने सुना है कि चंद्रमा पे तो लोग उड़ते हैं, तो वहां कोई ग्रेविटी नहीं है क्या? That could be a doubt we have when we are thinking about gravity, ठीक है। So we start deliberating on it, we start discussing, we start removing any doubts we have around it, और डाउट्स, क्वेश्चंस अगर आएंगे और ना सॉल्व कर पाए तो वी माइट इवन गो बैक एंड रीथिंक द कॉन्सेप्ट, ठीक है, व्हाटएवर। सो डेलिब्रेशन ऑन इट, रिमूवल ऑफ डाउट्स अराउंड इट, देन अर्थ विज्ञानम। वंस यू हैव डन ऑल दिस, आपको एक्चुअली समझ आएगा ग्रेविटी क्या है, देन यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा ग्रेविटी मतलब ये नीचे पुल करने वाला फोर्स तो है, पर इस पे मल्टीपल चीजें काम करती है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, the actual density of the object वगैरह वगैरह, जो ग्रेविटी का वो पूरा फॉर्मूला है फिजिक्स का, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअल मटेरियल कॉन्सेप्ट है वो समझ आएगा, और फिर तत्व ज्ञान, विच इज देन थरो नॉलेज। आपको ग्रेविटी तो समझ आ गया है अब, पर ग्रेविटी का एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ है, आप कहीं और वैसा कॉन्सेप्ट देखो, तब भी आपको समझ आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये भी दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। या इधर हम रॉकेट को अगर हमें ऊपर भेजना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, देन वी कम टू थरो नॉलेज, ठीक है, where we can actually understand, implement and understand the essence of it, the gist of it, and also apply it, ठीक है। तो this is true today, and this is what हनुमान जी से, कि अंगद जो है इसमें ये सारे गुण है, जो अगर कुछ सुन के वो भूल जाए ऐसा वो नहीं है, क्यूरियोसिटी उसमें नहीं है ऐसा नहीं है, उसे कोई बात समझ नहीं आती, वो कंफ्यूज है, सोच नहीं पाता ऑब्जेक्टिवली, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी बुद्धि एकदम फैंटास्टिक है, जो भी उसमें गुण होने चाहिए वो सारे हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट ही मीन्स बाय द अष्ट अंग ऑफ द बुद्धि, ठीक है। नाउ इसमें 8 दिए हुए हैं, बट जनरली अगर हम वेद के बारे में, अगर हम हमारे शास्त्रों में पढ़े ना, तो
ज्ञान अर्जन करने का के लिए 3 स्टेप्स बताते हैं, श्रवण, मनन, निधि ध्यासम। ठीक है, श्रवण मतलब वही सुनना, अब वो सुनने में ये सब आ गया, शुश्रूषा, ध्यान, क्योंकि श्रवण आप तभी करोगे जब आपको क्यूरियोसिटी है। ठीक है, तो दिस व्हेन थोड़ा सा उसको और ब्रीफ कर दो तो श्रवण, मनन, निधि ध्यासन आ जाए। ठीक है, मनन मतलब उसको इस पर सोचना, मतलब यही धारणा करना और उस पर ऊहापोह करना, उस पर डेलिब्रेशन करना। ठीक है, और फिर निधि ध्यासम, निधि ध्यासम मतलब वो अभी आपने समझ लिया है एंड यू कैन अप्लाई इट, यू कैन इम्प्लीमेंट इट, ज्ञान का विज्ञान हो गया है, आपको एकदम ढंग से समझ में आ गया है, सिर्फ थियोरेटिकली समझ में आया ऐसा नहीं। ठीक है, तो these 8 angas are actually then converted to a 3-step process of understanding, which is श्रवण, मनन, निधि ध्यास। ठीक है, तो these are all related। अच्छा, फिर ही से अंगत में 4 बल है। ठीक है, तो कुछ लोग ये बल को समझते हैं कि साम दान दंड भेद, हम हिंदी में साम दाम दंड भेद कहते हैं, इट इज द सेम। ठीक है, दाम इज अ हिंदी वर्ड, हिंदी शब्द है, दान जो है वो संस्कृत का शब्द है, तो साम दान दंड भेद, ये आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आप सब जानते हो। पर कुछ कमेंटेटर्स का कहना है कि नहीं, ये जो चतुर्बल की जो बात है वो ये चतुर्बल नहीं है, क्योंकि ये तो स्ट्रैटेजी है, साम दाम दंड भेद तो स्ट्रैटेजी है, किसी भी चीज का नेगोशिएशन है उस सब का। जो जय दवे आस्क, उहापोह, या दिस इज एग्जैक्टली द सेम, इट्स अ संस्कृत वर्ड, उहापोह व्हिच वी यूज इन, तो गुजराती में तो हम करते हैं यूज, बट उहापोह इन गुजराती इज यूज्ड कि अरे बहुत हल्ला मचा दिया, isn't that? So the actual meaning is this, you know, but it is sort of related, but the actual meaning is this. अम्मी जी, हिंदी में भी उहापोह शब्द का इस्तेमाल होता है, पर जो आपने गुजराती अर्थ बताया, बोलेंगे या 1 सेकंड, या मेरा ये कम है, सॉरी, हाँ सॉरी मेरा वॉल्यूम कम था, सॉरी, बताइए। अच्छा, मैं ये प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा था जो अजय जी ने पूछा। उहापोह हिंदी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अपोह जो यहाँ पे अलग करके अर्थ दिया गया है, जब हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो उहापोह की स्थिति होती है जब व्यक्ति डिसीजन ना ले सके, हाँ, है ना, बड़ा हाँ, मुश्किल, कंफ्यूज्ड और इस तरह का कुछ होता है। तो यहाँ पर जब अलग करके अलग है, पोह अलग है, तो अलग अर्थ देगा। हाँ, हाँ, ये तो मैं भी ये जो शब्द जब आप वो श्लोक पढ़ोगे ना, तो उहा पोहा एक साथ ही दिया हुआ है, बट द मीनिंग इज दिस। फिर हम जिस तरीके से यूज करते हैं उसका मतलब, अरे आप सोच रहे हो किसी चीज पे निश्चय पे नहीं पहुंच पा रहे, तो वो कनोटेशन चेंज हो गया है। कि हम कहते हैं ना कि कई बार हम जब वर्नाक्युलर में आते हैं संस्कृत से, तो शब्द वही का वही रहता है, पर उसका थोड़ा सा अर्थ अलग सेंस में यूज होने लगता है, ये वैसा शब्द। जी ये ऐसा हो गया है कि जैसे अपोह का अर्थ रिमूवल ऑफ डाउट है, पर उहापोह एक्चुअली डाउट और कंफ्यूजन हो गया है। हाँ, करेक्ट, एग्जैक्टली, रिमूवल हट गया है। हम लोग गुजराती में तो उहापोह को एकदम जैसे अरे हल्ला मच गया इस तरीके से कहते हैं, कि आपको उहापोह मची गयो, कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पूरा कंफ्यूजन हो गया, जोरदार आवाज में, उस तरीके से इसको लेते हैं। हिंदी में भी उहापोह हम लोग प्रयोग तो करते हैं, रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग होता है, और उसको ऐसे कहते हैं कि उहापोह में ये कर लिया, उहापोह में ऐसा हो गया, जैसे कि माइंड वाज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन। एग्जैक्टली करेक्ट, तो दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम। संधि शब्द है। तो हाँ, तो मैं कह रही थी 4 बल। ठीक है, तो 4 बल जो कुछ और कमेंटेटर्स ने कहे, वो कहे कि बाहुबल, नो नीड टू एक्सप्लेन, फिजिकल स्ट्रेंथ, मनोबल, अगेन मानसिक स्ट्रेंथ, उपाय बल मतलब हैविंग द राइट रिसोर्सेज। यहाँ पर हम एक राजा और उनकी बात करें, इवन इन अ नॉर्मल सिचुएशन हमारे पास फिजिकल बल हो, ठीक है, मनोबल हो, वो भी ठीक है, पर हमारे आर्मी के पास गन्स तो होने चाहिए ना, रिसोर्सेज तो होने चाहिए ना, पैसे तो होने चाहिए ना, तो ऑल दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वो रिसोर्सेज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। सो द स्ट्रेंथ ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजी। बंधु बल, अलायंसेस होना जरूरी है। ठीक है, एक स्पेशली एक युवराज जो, और इस केस में अंगद जो है उसके पास तो तार जैसे मित्र हैं, हु विल स्टैंड बाय हिम। ठीक है, तो बंधु बल वो भी उसमें है। तो मैं स्वयं समझती हूँ कि ये जो 4 है ना, ये बाहुबल, मनोबल, आर द चतुर्बल व्हिच आर मोर एप्ट इन दिस सिनेरियो। या
और चतुर्दश गुण, चतुर्दश गुण मतलब राजा के गुण। ये हमने इसमें से कुछ कुछ ना हमने वो भरत का जब हमने अरण्य कांड का अयोध्या कांड का 100वां सर्ग देखा था, तभी भी डिस्कस सम ऑफ इट, बट आई जस्ट थॉट इट्स बी इंटरेस्टिंग टू पुट। तो देश काल ज्ञाता मतलब जो सिचुएशन को समझता है, परिस्थिति को समझता है, समय को समझकर अपने काम करता है, ठीक है, वैसा होना चाहिए। और अब आप अंगद को देखो, उसमें वो है, उसने शुरुआत में आउटराइट रेबेलियन कुछ नहीं किया है सुग्रीव के सामने, बिकॉज ही न्यू ही वाज वीक, ठीक है। पर अब यहाँ पर जब चांस मिल रहा है तो ही इज एटलीस्ट ट्राइंग इट आउट, ठीक है। तो देश काल ज्ञाता, दार्ढ्यम बेसिकली दृढ़ता भी कहते हैं, वो श्लोक में उसको इस तरीके से यूज किया गया, बट वो दृढ़ता बेसिकली फर्मनेस, रिजोल्यूटनेस, सर्व क्लेश सहिष्णुता, being able to endure all kinds of things that come your way, गिव अप नहीं मार देते, ठीक है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, जो भी आए उसका सामना कर लेंगे, उसको एंड्योर कर लेंगे एंड कीप गोइंग वेयर दे नीड टू गो। सर्व विज्ञानिता, सब कुछ समझ सकने की शक्ति हो, सब कुछ मतलब एवरी एस्पेक्ट, फाइनेंस हो, इकोनॉमिक्स हो, मिलिट्री हो, इमोशंस हो, रिलेशनशिप्स हो, सारा कुछ ऑल राउंड बुद्धि, ऑल राउंड समझ, ठीक है। दाक्ष्यम, दाक्ष्यम इज स्किलफुलनेस। अच्छा, बुद्धि होना एक बात है, ठीक है, आपको मेंटली सब समझ में आ गया है, बट टू बी एबल टू डू इट यू नीड एक्सपर्टीज टू डू इट, स्किल टू डू इट, कि भाई समझ आ गया वो तो ठीक है। कि आप देखो कितने सारे लोग होते हैं बहुत विजनरी होते हैं, बट जब ऑन ग्राउंड करना होता है तो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा नहीं, दाक्ष्य है उसमें, दक्ष, ये दक्ष से शब्द आता है, दक्षता, दाक्ष्यम इज द सेम थिंग, सो स्किलफुलनेस। ऊर्ज, ऊर्जा जो शब्द है कि बहुत विगर है। संवृत्त मंत्रता, जो बात नहीं कहनी चाहिए वो नहीं कहेगा, जो चीजें कॉन्फिडेंशियल रखती है वो रखता है। अविसंवादिता, एक बार कुछ सोचा, एक बार कुछ सोचा, इस तरीके से नहीं। देयर इज अ सिंक इन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, ऑल ऑफ दैट, व्हाट स्पेशली द वे ही थिंक्स, द वे ही टॉक्स, देयर इज अ सिंक इन दैट, ठीक है। ऐसे कुछ सोचता है कुछ करता है, ऐसा सब नहीं है। शौर्य, करेज, शक्तिज्ञत्वम, खुद स्वयं को, अपने ओपोनेंट को, सबकी शक्ति को समझ सकता है, सबके जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को जानता है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों को जानता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस जो हम करते हैं, ठीक है। दिस इज शक्तिज्ञत्व, कि स्वयं का भी और सामने वाले का भी। कृतज्ञ, ही इज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू हुम, ऑल दोज हु हैव स्टूड बाय हिम, ठीक है। जो भी उसके लिए खड़े हो उनका वो ध्यान रखता है, वो भूलते नहीं है जिन्होंने उसका अच्छा किया। ही इज वेरी ग्रेटफुल, ही इज ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट कम्स हिज वे एंड डजंट फॉरगेट व्हेन ही हैज टू गिव बैक, ओके। अमर्षित्वम, अमर्ष, अमर्ष मतलब गुस्सा, ठीक है। वैसे गुस्सा हम नेगेटिव कहते हैं, यहाँ हम राजा की बात कर रहे हैं। गुस्से को दिखाना आवश्यक है हमेशा। वो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो क्या है वो एकदम बेवकूफ सा, एकदम शौर्यहीन हो, उसका कुछ नहीं। वो उसमें जब वो फुंकार करेगा ना तभी उससे डर होगा। और राजा को पता होना चाहिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको नहीं जो दंतहीन, विषहीन और सरल हो। फैंटास्टिक, उसको नहीं जो दंतहीन, विष रहित और सरल हो। आप भले कुछ करो मत, आप आपके पास शक्ति है और किसी को भी मार दो, बात में गुस्सा हो जाओ, इम्पल्सिवली गुस्सा हो जाओ, ऐसे नहीं। पर जहां गुस्सा होना चाहिए वहां आप गुस्सा दिखाते तो हो, ये आवश्यक है, नहीं तो आप दंड ही नहीं दे पाओगे, नहीं तो लोग आपसे डरेंगे ही नहीं, और थोड़ा डर में रखना आवश्यक है, ठीक है। जब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे, वो केवल लातों के भूत होते हैं। डर रखना पड़ता है, स्पेशली व्हेन समबडी इज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एटलीस्ट तो अमर्षत्व, ही हैज राइटफुल एंगर, द वर्ड राइटफुल इज इंपॉर्टेंट है। अचापलम, नॉट फिकल माइंडेड, जैसे हम जनरली इसमें ना कई बार आया कि वानर एकदम चपल होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, अभी सोचता है कि ये कर देंगे, फिर कहेंगे नहीं 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 अब वो कर देंगे, ऐसे नहीं। सो दृढ़ता एंड अचापलम सॉर्ट ऑफ गो टुगेदर, कि एक बात सोची है तो फिर वो करेंगे, कभी यहाँ कभी वहां ऐसे
जंपा जंपी नहीं करते रहेंगे, कूदा कूद ना करें, हम गुजराती में कहते हैं इधर से। तो वैसे नहीं, वेरी फर्म, सोच लिया, सब सोच समझ के निर्णय किया है ना, क्योंकि शक्ति ज्ञत्वम भी है, बुद्धि के 8 अंक ही है, तो सब सोच समझ के जब निर्णय करते हो तो चपल आप जनरली नहीं हो सकते, इम्पल्सिव जनरली नहीं होंगे। जनरली देन यू विल बी मोर क्लियर अबाउट द वे यू आर हेडिंग एंड यू विल बी मोर स्थिर इन व्हाट यू डू, यू विल बी मोर दृढ़। ठीक है, तो एनीवे, तो ये सारे अंगद के गुण है जो हनुमान जी। हाँ जी, सर्व क्लेश सहिष्णुता जो है ना, मैं चाह रही थी कि एक बार उसे आप अगर हम लोग एक बार चर्चा करें। 2 बातें मन में मतलब हो सकती हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन एक तो है ना कि सर्व क्लेश सहिष्णुता, यानी कितने भी प्रकार का कैसा भी दुख आए, क्लेश आए, वो सहन कर जाना, सहिष्णुता हो उसके प्रति। दूसरा है कि सर्व कितने भी प्रकार जो भी कष्ट आए या जो भी बाधाएं आए या जो भी क्लेश आए, उनका मुकाबला करो राइटफुली। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों है अनीता जी। सहन कर जाओ इज स्वयं के लिए सहन कर जाओ, पर आपको उस सिचुएशन में जो करना है वो तो करना ही है। सहन कर जाओ मतलब अभी हमारा क्या हो गया है कि अरे वो कुछ भी कहे आप सहते रहो, वैसा सहन नहीं है। एग्जैक्टली वो सहन जो दूसरा वाला आपने कहा, मतलब हाँ, सहन करने की भी क्षमता होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि इस समय रिटेलिएट करना अच्छा है या रुक कर करो बाद में। जैसे हम वो कृष्ण की कहानी हम सबको पता है, रणछोड़ राय कहते हैं उनको आज के दिन तक। क्यों? क्योंकि जब 7 बार वो जरासंध ने इतनी बार, कितना 17 बार इतना आक्रमण किया जब मथुरा पर, तो वो फिर दूसरी बार वैसे डट के नहीं रह गए कि अरे मैं तो क्षत्रिय हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तो लड़के रहूंगा और मार दूंगा और मर जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा चलो यहाँ से उठा के अभी कट लेते हैं, जब लड़ाई करने का समय आएगा तब करेंगे, अभी जिंदा रहना ज्यादा आवश्यक है। तो एक तरीके से वो एंड्योर भी कर रहे थे, और वो एंड्योर क्या क्या कर रहे थे, जरासंघ का बैर तो एंड्योर कर ही रहे थे, पर जब वो जाने वाले होंगे तब डेफिनेटली क्षत्रिय लोग थे ना, कितनों ने उनको कहा होगा कि अरे ये तो धिम्मी है, ये तो देखो उठ के भाग गया, है ना, जब लड़ना चाहिए उसके पहले उठ के भाग गया। बहुतों ने कहा होगा कि ये तो चलो जा रहे हैं, इसीलिए तो उनका नाम ही रणछोड़ राय पड़ा। पर उन्होंने क्या किया, ही वेटेड टिल द राइट अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने अपने वैर के कारण नहीं, पर पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय फिर उसका खात्मा बुलाया। When he knew the Pandavas were a lot more physically powerful than Krishna himself. ठीक है, of course we can always say कि नहीं कृष्ण में भी शक्ति थी, of course थी, but he ensured that the right people are engaged to do the right activity and at the right time. तो वो भी सहिष्णुता में आता है कि पता होना चाहिए कि कब आप सहन करके चुप रहो और कब सही टाइम है वो क्लेश का ये करने का। ऐसा नहीं कि क्लेश आए तो चलो आते रहे, ऐसे नहीं, बट जब आए तो उसमें टूट ना जाओ कि अच्छा अब मेरे एक ये रेजिलियंस की भी बात होती है ना एमी जी? ब्यूटीफुल वर्ड, यस, ब्यूटीफुल वर्ड, आई थिंक दैट इज वेरी रेजिलियंस इज द वर्ड। ओके, तो आई थिंक हाँ, तो वील गो आगे वहां से। तो हाँ, तो ये सब तो उन्होंने कहा कि हाँ अरे अंगद जो है इसमें तो ये सारे गुण है, इसीलिए भी इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और वानरों को ऐसे मन में आए, ऐसे टूट जाने दे और स्वर्ण प्रभा की गुफा में जाके वो बैठे और ज्यादा मजबूत हो जाए, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, आफ्टर ऑल हनुमान जी जो थे वो तो सुग्रीव के सचिव थे, एज सुग्रीव के सचिव, एज राम जी के लिए जो कार्य करने निकले थे, वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे एट दैट पॉइंट। तो ये टूटने नहीं दे सकते थे अंगद को इस तरीके से। तो फिर वो क्या कहते हैं, करते हैं श्लोक 5, भर्तुर अर्थे परिश्रांतम सर्वशास्त्र विशारदः अभिसंधातुम आरेभे हनुमान अंगदः ततः। अभिसंधानम, अभिसंधानम संधि करना मतलब जोड़ना, अभिसंधानम मतलब तोड़ना। ठीक है, इस केस में तो वो क्या करना शुरू करते हैं, सर्वशास्त्र विशारद यहाँ हनुमान जी के लिए उपयोग किया गया। तो वो अंगद की टीम में जो वानर लोग जा चुके हैं ना, जो कह रहे हैं कि हाँ हाँ सही है, आप लोग हम लोग चले जाते हैं स्वर्ण प्रभा की गुफा वगैरह, वो उन सबको तोड़ना आरंभ करते हैं। और वो क्या करते हैं,
स चतुराणा उपायाना तृतीयम उपवर्णयन भेदयामास तान सर्वान वानरान वाक्य संपदा। वो भेद का उपयोग करते हैं। समझ का तो कोई पॉइंट नहीं था उस सिचुएशन में, सब लोग थके हारे थे, सबका गिव अप हो गया था, ठीक है। उनको आप क्या, हनुमान जी तो ऐसा कोई उनको मटीरियली अपीज करने की पोजीशन में थे नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते थे, अरे तुम लोग मत जाओ, मैं तुमको क्या से क्या बना दूंगा या तुमको पैसे दे दूंगा, ये सब तो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने तीसरा भेद का उपयोग किया। अब क्या उपयोग किया उनके लिए ये हम नहीं जानते, ठीक है, कि कुछ भेद कहेंगे, कुछ उनको कहा होगा कि अरे ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, जो भी, ठीक है। हमें ये नहीं मालूम कि बाकी वानरों को उन्होंने कैसे फोड़ा, बट बेसिकली भेद का उपयोग कर कर ये चार जो सामदान दंड भेद, सामदान भेद दंड में भेद का उपयोग कर कर उन्होंने बाकी वानरों को फोड़ना शुरू किया, ठीक है। जब वो बाकी वानर फुट गए और जब उन्होंने देख सेड कि नहीं हम गुफा में नहीं जाएंगे और हम सुग्रीव के साथ रहेंगे, ऐसा जब निश्चित हो गया हनुमान जी को, तो अब वो अंगद से बात करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस वुड हैव हैपेंड ओवर अ फ्यू डेज, क्योंकि भेद तो आप सबको एक साथ नहीं कर सकते ना, तो एक एक से जाके बात करके ग्रुप में बात करके वो इस तरीके से कुछ किया होगा उन्होंने, ठीक है। तो तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततो अभिषीयत अंगदम भीषणैः विविध वाक्यैः कोप उपाय समन्विता त्वम समर्थतरम अच्छा नहीं सॉरी, तो कहते हैं कि जब बाकी सबका हो गया तब उन्होंने क्या किया, अंगद को डराना शुरू किया, ठीक है। अंगद को डराना शुरू किया चौथे उपाय से, कोप के उपाय से, कि दंड का डर दिखाकर, ठीक है, दंड का हार का डर दिखाकर। तो उसे क्या कहते हैं, ये सब तो ठीक है, हाँ। तो वो कहते हैं कि अंगद तुम जो हो, तुम्हारा पराक्रम जो है डेफिनेटली तुम्हारे पिता जैसा है और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे में सारे गुण हैं, पर इसे परंतु तुम एक बात याद रखना, ठीक है। एंड ही सेज 2-3 पॉइंट्स हियर। श्लोक नंबर 9, नित्यम अस्थिर चित्ता ही कपयो हरिपुंगवः ना आज्ञाप्यम विषहिन्यष्टि पुत्रदारम विना त्वया। वो कहते हैं कि ये जो वानर जो तुम्हें लग रहा है कि अभी तुम्हारे साथ है, ये याद रखो, ये कैसे होते हैं, अस्थिर चित्ता। वानर को वैसे भी कहा जाता है कि कपि जो है, कपि वानर जो ट्राइब है, वो लोग बहुत फिकल होते हैं, ठीक है। वानर बुद्धि हम कहते हैं कि बहुत फिकल माइंडेड होते हैं। तो इसे तुमको भले लग रहा हो कि ये सब तुम्हारे साथ है, पर तुम ये याद रखना, ये जो कपि होते हैं ना, जो हमारे लोग हैं, वो काफी फिकल माइंडेड होते हैं। अभी तो भले वो तुम्हारे साथ रहे, पर फिर क्या होगा, जब वो लोग अपने पुत्र दार मतलब बीवी, अपने बीवी बच्चों को जब मिस करने लगेंगे ना, तब तुम्हारी कोई बात मानने वाले नहीं है, ठीक है। कोई तुम्हारी बात भी नहीं मानने वाले और कोई तुम्हारे साथ खड़े भी नहीं रहने वाले, सब तुमको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। देन ही सेज, और तुमको ऐसे लगता है कि हम लोग मतलब कौन, ही इज टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप नाउ, कि मैं, जाम्बवन, नील, ये सारे जो सुषेण, ये सारे जो बड़े बड़े वानर नेता हैं, हम लोग भी कभी सुग्रीव का साथ छोड़ने वाले नहीं है। तो तुम ये ध्यान रखना। और ये छुटकू मुटकू वानर टूट भी जाते हैं, अगर ये जो सैनिक है, ये कॉमन वानर, तो भी ये जो सारा नेतागण है, जो उनके लीडर्स हैं, वो तो तुम्हारे साथ निश्चित ही नहीं आने वाले, ये तुम ध्यान रखना। हम लोग सुग्रीव से अलग नहीं होने वाले, ठीक है। तो नहि अहम ते इमे सर्वे सामदान आदि भी गुणैः दंडेन न त्वया शक्या सुग्रीवाद अपकर्षितुम। वो कहते हैं, और हम तो उनको छोड़ने वाले नहीं है, और तुम्हारा कोई भी उपाय काम में नहीं आने वाला। तुम हमको साम दाम आदि से तो अलग कर नहीं सकते सुग्रीव से। तुम अगर हमको दंड का ये दिखाओगे ना, दंड की हुल दोगे हमको कि मैं तुमको दंड दूंगा, तो भी हम लोग सुग्रीव को छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। सो ट्राई व्हाट यू मे, हम लोग तो सुग्रीव से अलग होने वाले नहीं है। यू माइट बी एबल टू कन्विंस अदर्स बट नॉट अस। विग्रह्य आसनम अपि आहु दुर्बलेन बलीयसा
आत्मरक्षा करस तस्मान विग्रहित दुर्बलः। वो कहते हैं विग्रह आसन अपि दुर्बलेन बलियसा। जो दुर्बल होता है ना, वो दुर्बल को जो बहुत बलवान होता है उसके सामने कई बार शांत रहना चाहिए। एक दुर्बल को एक स्ट्रॉन्ग, एक शक्तिशाली के सामने रिबेल करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो हारने ही वाला है। सबको अपने गुण और दोष पता होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे पहले तो उनको मालूम है कि इसमें पराक्रम है, ठीक है, बट यहाँ पर ही इज ट्राइंग टू डराने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। हनुमान जी तो एक और सीढ़ी ऊपर है अंगद से, अंगद तो बच्चा है उनके सामने इस सब मामले में, ठीक है। तो इसे कि एक दुर्बल व्यक्ति जो है उसके लिए तो ये बहुत आवश्यक है कि वो बलवान से एनिमिटी ना मोड़ दे, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली वो उसको बताना चाह रहे कि तुम दुर्बल हो, सुग्रीव दुर्बल नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रेटजीज कि अभी तुम जो वो कह रहे हैं वैसा करो और उनके साथ रिवॉल्ट करने का प्रयत्न मत करो। याम च इमाम मन्यसे धात्रीम एतद बिलम इति श्रुतम एतद लक्ष्मण बाणानाम ईशत कार्यम विदारणम। वो कहते हैं कि दुर्बल, और वो उस तरह से बताते हैं कि तुम क्यों दुर्बल हो। हनुमान जी कहते हैं अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि ये बिल में, वो स्वर्ण प्रभा के बिल में जाने की बात करेंगे ना, कि ये गुफा में जाने की बात करेंगे, तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम ये बिल में घुस जाओगे तो लक्ष्मण तुमको कुछ नहीं करेगा, ये बात तुम भूल जाना। क्योंकि सुग्रीव से लड़ाई इज वन थिंग, ये लोग काम तो राम लक्ष्मण का करने निकले थे, ठीक है। हमें पता नहीं है राम लक्ष्मण ने क्या किया होता, राम जी लक्ष्मण जी ने उस परिस्थिति में, शायद उन्होंने कुछ नहीं किया होता। दे weren't responsible for the monkeys, right? For the monkey सेना। बट फिर भी ये कहते हैं कि तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम बिल में घुस जाओगे तो लक्ष्मण तुमको छोड़ देंगे, ये बात में दम नहीं है। क्योंकि ये गुफा को बाणों से ध्वस्त कर देना उनके लिए इष्ट कार्य है, बहुत छोटू सा कार्य है, चिंटू सा कार्य है उनके लिए। उनके बाणों से तुम बचकर तो भाग ही नहीं सकते, ठीक है। तो ही सेड 3 थिंग्स नाउ। पहली बात, ये जो वानरों को उनके सपोर्ट का जो तुम्हें कॉन्फिडेंस है वो बकवास है, क्योंकि ये वानर बहुत फिकल माइंडेड होते हैं। कल जब वो अपने कुटुंब को मिस करेंगे तो तुमको छोड़ के कट लेंगे। दूसरी बात, जो नेता है, तुमको ऐसा लगता हो कि तुम हमें अपने वश में कर लोगे दंड से, साम दाम दंड भेद से, तो वो भी नहीं होने वाला। हम तो सुग्रीव से बिछुड़ने ही नहीं वाले। तीसरी बात, इस सिनारियो में तुम दुर्बल हो। तुम क्यों दुर्बल हो? क्योंकि राम और लक्ष्मण जो है वो सुग्रीव के साथ है। अच्छा, अब ये याद रखो, ये बात अंगद जानता है, भले हनुमान जी ने नहीं कही है, कि सुग्रीव के मैत्री के लिए वाली को राम जी ने पीछे से मारा, ठीक है। वाली और राम जी का कोई डायरेक्ट एनिमिटी थी नहीं, ये बात जानता है अंगद। तो इसलिए वो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, राम और लक्ष्मण तुम ये याद रखो, अगर उनके साथ ऐसा हुआ था तो तुम अगर लक्ष्मण से बचोगे ऐसा तुम्हें लगता है तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। थर्ड थिंग, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट फॉर अंगद टू से और डू, ठीक है। बाकी लोगों में तो ऑलरेडी वो भेद कर चुके थे। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप बिफोर रीचिंग द लीडर, है ना। तो देन बेसिकली व्हाट हैपेंस, तो बेसिकली ठीक है, अंगद फाइनली नोस कि ही हैज, वो अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। परंतु उनके मन में जो गुस्सा है सुग्रीव के लिए, वो तो कोई इस बात से जाने वाला नहीं था ना, ठीक है। और वो वैसे भी व्हेन इमोशंस आर हाई, उस समय अंगद के इमोशंस आर वेरी हाई, तो बहुत प्यार से अगर सुग्रीव, हनुमान जी समझाते कि अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सुग्रीव को तुम्हारे लिए बहुत प्यार है वगैरह वगैरह। एक तो हनुमान जी कुड नॉट हैव सेड एनीथिंग ऑन सुग्रीव्स बिहाफ, ठीक है। उन्होंने केवल दंड, उनको डराने का ये उठाया था, ठीक है। एंड दैट वाज इफेक्टिव। अंगद न्यू ही हैड नो वे आउट एट दैट पॉइंट, एटलीस्ट एट दैट पॉइंट इट वाज ट्रू कि वो दुर्बल परिस्थिति में था। पर ही सेज समथिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। इससे हमें ह्यूमन साइकोलॉजी का पता चलता है, ये हमारे साथ भी होता है, ठीक है। अंगद इज ऑन द लूजिंग ग्राउंड एट दिस पॉइंट, बट ही आल्सो सेज व्हाट ही वांट्स टू से, ही वेंट्स आउट, ठीक है। तो व्हाट ही सेज, पंचाश सर्ग, 55th सर्ग, पेज नंबर 904, सेकेंड श्लोक। स्थैर्यम आत्मनम शौचः शौचम अनृशस्यम आर्जवम विक्रमश्चैव धैर्यम च सुग्रीवे न उपपद्यते। आपको जो लगता है ना कि सुग्रीव बहुत स्थिर है, बहुत सीधा साधा है, बहुत धार्मिक है, ये सब बकवास है, ठीक है। सो
हनुमान जी ने क्या कहा, हम लोग को सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो अब अंगद कह रहा है कि आपको लगता है ना कि ये सारे गुण सुग्रीव में है, ये सब तो बकवास है, मैं इन गुणों को नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन ही सेज क्यों वो नहीं मानता, ठीक है। ही सेज भ्रातुः ज्येष्ठस्य यो भार्या जीवते महिषी प्रिया धर्मेण मातरम यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः कथं स धर्म जानीते येन भ्रात्रा दुरात्मना युद्धाय अभिनियुक्तम विलस्य पिहित सुखम। पास्ट याद कराता है हम लोग, ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट। ही सेज भ्रातु ज्येष्ठस्य यो भार्या। अच्छा, हमने देखा ना कि सुग्रीव ने जो है तारा से विवाह कर लिया था, अभी तो वाली की डेथ हुई थी और सुग्रीव ने तारा से विवाह कर लिया था। इट वॉज धार्मिकली परमिसिबल और रादर ट्रेडिशनली, जो वहां के ट्रेडिशन या जो भी कुछ था उस तरीके से इट वॉज परमिसिबल, ठीक है। परंतु एक पुत्र के लिए इट इज नॉट इजी टू एक्सेप्ट। आज भी नहीं था, तब भी नहीं था। उसे ये भी पता था कि कदाचित मेरी माँ जो है वो मेरे सिक्योरिटी के लिए मान भी गई, ठीक है। बट सुग्रीव ने क्या किया, जो अपने बड़ी भाभी थी उसके साथ तुरंत विवाह भी बना लिया और मजे कर रहा है। एंड वी नो वो मजे कर रहा था, है ना, वी नो दैट वी ऑलरेडी नो कि वो एकदम काम में आसक्त हो गया था, ठीक है। तो इसे इसकी ऐसा कैसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आप धार्मिक और स्थिर बुद्धि और ये सब कह रहे हो, मैं तो इसे नहीं मानता। इसका एक प्रूफ ये दैट बिहेवियर। दूसरा बिहेवियर का कि युद्धाय अभिनियुक्तम विलस्य पिहितम, जब मेरे पिता वाली ने उनको कहा था कि आप ये गुफा के बाहर खड़े रहो और ध्यान रखो, मैं अंदर जाके वो मायावी या दुंदुभी जो भी वो राक्षस है उसको मार के आ रहा हूँ, तभी उन्होंने क्या किया, वहां खड़े रहने की बजाय भाग के आ गए, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स सुग्रीव सेज ही हैज अ रीजन, परंतु he is so you are right, Balkrishna ji, he is saying जीविते, ठीक है। Now what I don't so nowhere else in Mahabharata, in Ramayana we have seen the जीविते part. It could also mean that the living wife, but the way it is used here, जीविते, in the locative case, it means while he was alive, yeah. Now that part, it doesn't seem right anyways, because उसके मरने के बाद जब अमी जी शायद ये तब का रेफरेंस हो सकता है जब वो गुफा के अंदर वो भाग, वहां जब रखवाली करने को कहा था और भाग के वापस आ गया, तब आके कर लिया था विवाह, ये हो सकता है। हाँ, करेक्ट, हाँ, यू आर राइट बालकृष्ण, यू आर आल्सो राइट, आई मिस दैट। सही है, ये तब का रेफरेंस हो सकता है क्योंकि वहां इसमें तो अलाउड था ही और उन्होंने तो मान लिया था कि वाली इज डेड, करेक्ट। तो ये तब का रेफरेंस होगा 100%। थैंक यू सो मच, आई मिस दैट। ओके, तो हाँ, तो बेसिकली अब तो वो कह रहा है कि तब जब वो बिल से वो एक तो वहां से भाग गए, दूसरा ही ऑफ कोर्स सुग्रीव वाज नॉट रेडी टू बिलीव ना कि ही वाज डेड, तो इसलिए ही तो अभी नाउ इट मेक्स सेंस, वेरी राइट, थैंक यू सो मच कि हाँ वो उस समय का रेफरेंस है ये कि व्हेन ही वाज स्टिल लाइव तभी भी मेरी माँ को ही गॉट मैरिड टू हर। फिर हाँ, फिर ही सेज वन मोर पॉइंट, और आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा है, आप ये देखो व्हाट डज ही डू, 5th श्लोक, सत्यात् पाणि ग्रहीतश्च कृत कर्मा महायशा विस्मृतो राघव येन स कस्य सुकृतम करे। अच्छा, अब राम जी ने सुग्रीव का भला किया था, भले वाली को मारकर, ठीक है। तो अंगद कह रहा है कि जिस राम ने पाणी ग्रहण मतलब हमने देखा था ना, उन्होंने आग के सामने ये किया था, एक दूसरे का हाथ पकड़ा था टू बोल्स्टर द फ्रेंडशिप, टू से कि हाँ फॉर्मली ये सील हो गया है फ्रेंडशिप, वो दिखाने के लिए। तो वैसा जिस राम ने किया था और जिस राम के कारण सुग्रीव को ये यश कीर्ति सब मिला है, उसकी कृपा भी भूल गए सुग्रीव। अच्छा, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसकी कृपा भी भूल गए, क्योंकि ये जो वन में जाने का ये जो वापस ढूंढने के लिए भेजा, अंगद ने तो ये देखा ना, जब लक्ष्मण ने आकर गुस्सा किया उसके बाद ये सब फॉर्मली शुरू हुआ, नहीं तो सुग्रीव तो वाज लॉस्ट, इंटॉक्सिकेटेड, मद और काम में खोया हुआ था, ठीक है। ऑफ कोर्स ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस एंड ऑल ऑफ दैट, बट ही इज नॉट, अंगद इज नॉट लुकिंग एट सुग्रीव ऑब्जेक्टिवली एट दिस पॉइंट। वो सुग्रीव को बायस्ड व्यू से ही देख रहे हैं, द्वेष भाव से ही देख रहे हैं, और उनके पास वैसे देखा जाए, हम अगर किसी नॉर्मल इंसान की पर्सपेक्टिव से देखें तो सही कारण थे, ठीक है, वो करने के लिए भी। ओ सॉरी,
तो खैर जो भी, अच्छा नाउ एट दिस पॉइंट हनुमान जी डजंट से एनीथिंग, ठीक है। सुग्रीव इज वेंटिंग आउट, सुग्रीव इज वेंटिंग, अंगद इज वेंटिंग आउट, अंगद इज वेंटिंग आउट, हनुमान जी केवल सुन लेते हैं, ठीक है। और इतना वेंट करने के बाद अंगद को स्वयं रियलाइज होता है कि एक्चुअली मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं इस समय, ठीक है। मैं जो ये सोच रहा था कि मैं वानरों को फोड़ दूंगा, ये तो होने वाला नहीं है। ही एक्चुअली सेज इट, या अच्छा, तो वो राम की बात कही उन्होंने, फिर तो उन्होंने कहा कि वो लक्ष्मण ने आके गुस्सा किया, इसलिए उन्होंने भेजा हम सबको यहाँ पर। फिर वो कहते हैं तस्मिन् पापे कृतघ्ने तु स्मृति भिन्ने चलात्मनि आर्यः को विश्वसेत जातु तत् कुलीनः विशेषतः। अच्छा, अनदर पॉइंट, दिस इज एन इंटरेस्टिंग श्लोक बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ वर्ड आर्य। वंस अगेन वो आर्य किसको कह रहा है? स्वयं को। अंगद कह रहा है तस्मिन् पापे कृतघ्ने, उस पापी और कृतघ्नी कौन? सुग्रीव। उस पे कौन विश्वास करेगा? आर्य को विश्व, कैसा अच्छा इंसान, दैट इज हाउ ही सेइंग कि कोई भी कुलीन और आर्य पुरुष, और वो स्वयं को क्योंकि उसमें गिना रहा है कि आर्य और कुलीन पुरुष जो है, जो समझदार व्यक्ति है, वो क्यों ऐसे व्यक्ति का विश्वास करेंगे जिसके बिहेवियर में उन्होंने कभी ये स्थिरता दिखाई नहीं, ठीक है। अच्छा, अनदर पॉइंट हियर, आर्यन द्रविडियन, आर्यन द्रविडियन जो हमारे सर पे फेंका जाता है हर बार। आप देखो, हम ये साउथ किष्किंधा की बात कर रहे हैं, हम एक ट्राइब की बात कर रहे हैं, वो लोग भी अपने आप को आर्य कहते हैं। हमने देखा था तारा भी वाली को आर्य कह के संबोधित करती है, ठीक है। यहाँ स्वयं अंगद स्वयं को आर्य कह रहा है, और एक अच्छे पुरुष, एक जेंटलमैन, एक समझदार पुरुष के रूप में आर्य का यूज हुआ है। कैकेयी के लिए क्या कहता है दशरथ कि तुम अनार्य जैसा बिहेव, तुम्हारा बिहेवियर अनार्य है, ठीक है। अनार्य, नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ सिविलाइज्ड पर्सन, नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ नाइस पर्सन। मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। हाँ, ये जो शब्द है ना, आर्य और अनार्य, ये श्रेष्ठ और अनाड़ी के रूप में ही इस्तेमाल हुआ है। हमारी पूरी जो संस्कृत भाषाई संस्कृति है ना, उसमें हर जगह ये आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। इसीलिए देखो, कोई भी पत्नी है, जैसे सीता भी है, हे आर्य, या आपने अभी तारा का ये किया, उदाहरण दिया। और अनार्य शब्द जो है ना, जब दशरथ कहते हैं कैकेयी को, उसी अनार्य से, जब हम लोग भाषा विज्ञान में भाषा का इतिहास पढ़ते हैं ना, किस तरह से शब्द बदलते हैं, तो अनार्य ही विकसित होकर अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषा में अनाड़ी, अनाड़ी जिसको समझ ना हो, इस अर्थ में ही हमेशा हमारे साहित्य में आर्य और अनार्य का प्रयोग हुआ है। ये बाद में झगड़ा लगाया गया कि द्रविड़ और आर्य। पर मुझे इतना आश्चर्य होता है अनिता जी कि हम ये बात जानते हैं, हमने हमारे शास्त्रों में ये पढ़ी है, फिर भी हमारे सर पर इतना ठोक दिया गया आर्यन द्रविडियन थ्योरी, और हम मानते चले गए। हमें कभी ये नहीं लगा कि अरे हमारे शास्त्रों में तो आर्य इस तरीके से उपयोग हुआ है। मानने वाले कौन है अमी जी? अमी जी, मानने वाले कौन है? जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं उन, और मेरी एक मित्र है, काफी बुजुर्ग है वो, मित्रवत भाव है, लेकिन है उम्र में काफी ज्यादा। वो कहती हैं इनको, जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं ना, वामपंथी बुद्धिजीवी, उसको कहती हैं बुद्धिजीवी नहीं, अविद्याजीवी हैं। इनको ज्ञान नहीं है। उस दिन हम विद्या और अविद्या का चर्चा कर रहे थे, तो वो पढ़ते नहीं है। वो पुरानी चीजें जो हमारा शास्त्र है मूल, वो नहीं पढ़ते हैं। वो शब्दों की जो व्याख्या मैक्स मूलर के थ्रू होकर हमें मिली है ना, मैक्स मूलर तो एक है, वैसे और भी बहुत सारे मैक्स मूलर्स होंगे, उनके माध्यम से जो शब्द मिले हैं, जो अर्थ मिले हैं, उनका प्रयोग करते हैं। और मैं बताऊं, उस दिन उपनिषद की चर्चा शुरू हुई, शुरू होने से पहले जब आप सब नहीं जुड़े थे, मैं बाई चांस थोड़ा जल्दी जुड़ गई थी, तो मैंने ऋचा जी से भी ये कहा था, हम भले ही रोमन में लिखे गए संस्कृत शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन हमारा उच्चारण संस्कृत का होना चाहिए। मारा नहीं, मार, मार, तब हम उसका सही अर्थ दे पाएंगे। तो ये बहुत कुछ इस रूप में भी बदलता गया, और आज हम इस दुर्दशा को पहुंच गए हैं।
थैंक यू। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी अनीता जी, यामी जी, कि जैसे आप वामपंथियों की बात कर रही हैं ना, वहां तो अर्थ से कोई अर्थ ही नहीं होता है। वहां तो अपने स्वार्थ सिद्धि के इच्छा हो वो सब कार्य होता है। तो आप उपनिषद भी पढ़ते हैं या आप कुछ भी पढ़ते हैं, जो भी हमारे शास्त्र हैं, उनके तो आप बहुत सारे संदर्भों में अर्थ निकाल सकते हैं। तो अनर्थ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुद्धि बस ऐसी चाहिए कुतर्की जो अनर्थ कर दे, और वही वो करते हैं। बहुत सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सहमत। पर अच्छा है, चलो एटलीस्ट हम लोग ये फर्स्ट हैंड देख रहे हैं, तो वी हैव लॉट मोर एम्युनिशन जो हमारे साथ कोई ऐसी बात कर रही थी। बट हाँ, यू राइट। अच्छा, तो देन ही वो फिर और एक बात वो कहते हैं, वो आर्य वाले श्लोक के बाद श्लोक 8, राज्य पुत्र प्रतिष्ठाप्य सगुणो निर्गुणो वा कथम शत्रु कुलीन माम सुग्रीवो जीविष्यति भिन्न मंत्रो अपराधश्च भिन्न शक्ति च कथम ही अहम किष्किंधा प्राप्य जीवेयम अनाथ इव दुर्बल। तो वो कहते हैं कि राज्य पे हमेशा कोई सब अपने या अपने पुत्र को ही स्थापित करते हैं, भले उसमें गुण हो या ना गुण हो। कोई अपने शत्रु के पुत्र को तो डेफिनेटली नहीं करता, और मैं तो सुग्रीव के शत्रु का पुत्र हूँ, इसलिए मेरे को वो स्थापित कर दे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो राम के प्रेशर में मुझे कर दिया था उस समय। और फिर से, और अभी तो और एक बात हो गई है, भिन्न मंत्रो अपराधश्च, कि मेरा मत भिन्न है, मैं अलग किस्म की मंत्रणा करने का प्रयत्न कर रहा था, ये आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है, कि मैं यहाँ से जाना चाह रहा था, ये भी प्रदर्शित हो गया है। और ये कि और अपराध तो हुआ ही है, क्योंकि सीता जी को हम ढूंढने निकले थे, महीना चला गया, हम लोग वापस नहीं गए, ना ही सीता जी मिले, तो ये भी हुआ है। तो मुझे तो वो जीवित छोड़ेंगे ये तो होने ही वाला नहीं है। इससे अच्छा मैं यहीं पर मर जाता हूँ, ठीक है, इससे अच्छा मैं यहीं पर उपवास करता हूँ। तो अच्छा, वो अलग जाने की बात तो खत्म हो गई कि वो अलग से वो स्वर्ण प्रभा के वीर में जाएंगे, परंतु वहां बैठ के उपवास करने की बात तो निश्चित हो गई, ठीक है। तो वो सारे के सारे वानर वहां बैठे रहे, और अभी ऑफ कोर्स हनुमान जी आल्सो डिडंट हैव एनीथिंग टू से, बिकॉज़ आगे का रास्ता तो उनको भी नहीं मालूम था कि करे क्या, आगे ढूंढे कैसे सीता को। एक महीना चला गया था, ये भी बात सही थी। तो वो लोग वहां जब बैठ के ये बात कर रहे थे, और वहां उपवास के लिए बैठे थे, कुछ बात कर रहे थे, तो वहां एक पर्वत पर समापत्ति नामक एक गृध थे, एक वल्चर थे, समापत्ति नामक, वो वहां बैठे थे, ठीक है, बेचारे बहुत बूढ़े थे। संपाति, आई थिंक संपाति, सॉरी, संपाति नामक गृध थे, वो वहां बैठे थे। एंड वो देखते हैं इन सबको कि अच्छा, अरे इतने सारे वानर यहाँ आ गए। अच्छा, अब वो क्योंकि बहुत बूढ़े हैं, उनके पंख नहीं है, वो उड़ नहीं पाते, ठीक है, उनके लिए खाना उनका बेटा लेके आता था। तो अब उनको लगता है कि अरे चलो अच्छा है, अगर ये लोग यहाँ पे मर गए तो मैं तो आराम से अब खाने पीने के लिए मुझे और मेरे पुत्रों को कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ के यहाँ बैठ के मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो वहां उनको देख रहे होते हैं। तब ये जब बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बात में वो लोग राम जी की बातें कर रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जटायु का उल्लेख आता है। जटायु जो गृध थे, जिनसे रावण का वो युद्ध हुआ था, जब सीता जी का हरण कर रहे थे तब, तो जब जटायु का उल्लेख आता है तो संपाति सुनते हैं, और उनको लगता है अरे जटायु तो मेरे भाई का नाम है, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तुरंत ही उनसे पूछते हैं कि अरे आप लोग हो कौन, और आप लोग ये जटायु की बात क्यों कर रहे हो, जटायु तो मेरा भाई है, मैंने कितने हजारों वर्षों बाद जटायु का नाम सुना है, तो आप मुझे और वृत्तांत दो इस बारे में, ठीक है। तो वो लोग उनको बताते हैं पूरी कहानी कि ये राम, लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव, ये पूरा जो वृत्तांत अब तक का है वो सारा उनको बताते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं आप जटायु को कैसे जानते हो, तो फिर वो अपनी कहानी बताते हैं कि अच्छा, जटायु जो है वो मेरा छोटा भाई है। एक बार कुछ हमको लगा कि इंद्र कुछ वीक हो गए हैं, तो हम लोग इंद्र के पास ऊपर हमला करने का प्रयत्न कर रहे थे, तो हम एकदम ऊपर उड़े, बहुत ऊंचे तक उड़े, इतने ऊंचे तक उड़े कि सूर्य को लगा कि हम उनपे कुछ आक्रमण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर एक्चुअली सूर्य के एकदम पास से उड़े। तो उनके तेज ताप के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण जटायु जो था वो बहुत अनकॉन्शियस सा होने लगा। ऐसा वो कह रहे हैं अपने भाई की बात, ठीक है, कि वो जटायु और मेरे से छोटा था, इसलिए उसे बचाने के लिए मैंने अपने पंख जो है वो उसके ऊपर ढक दिए, और उसके ऊपर पंख ढकने के कारण मेरे पंख पूरे के पूरे जल गए, और मैं यहाँ पर गिर गया।
और फिर जटायु का क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, क्योंकि जटायु कहीं और चला गया और मैं यहाँ के यहाँ रह गई, कदाचित जटायु को भी मेरे बारे में पता नहीं हुआ। खैर तो ठीक है, ये होता है। एंड देन इज लाइक अच्छा जटायु को मारा है, ये जो राक्षस था उसने जटायु को मारा है, उस रावण ने जटायु को मारा है। अरे बाप रे, ये तो मतलब अगर एक जमाने में मैं मेरे भाई की मृत्यु के लिए स्वयं जाके रावण से लड़ता, पर अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु मैं आपको एक सहायता अवश्य कर सकता हूँ। संपाति जी से कि मैंने भी जो वानरों ने जब देखा था ना सीता जी को ऊपर से लेकर जा रहा था और सीता जी ने अपने आभूषण गिरा दिए थे, ठीक है, तो उसी समय तो संपाति कहते हैं कि मैंने राक्षस को एक लेडी को लेता जाते हुए देखा था। वो लेडी थी, उसने वो येलो वस्त्र पहना हुआ था और वो हे राम हे लक्ष्मण ऐसे चिल्ला रही थी, ये मैंने देखा था, ठीक है। और वो उसे लेके कहाँ गए, वो रावण उसे लेके लंका गए हैं, ठीक है। लंका कहाँ पे, लंका यहाँ से 100 योजन दूर है, ठीक है। एंड ही सेज वो डेफिनेटली लंका गए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि वो लंका गए हैं। क्यों, क्योंकि ही सेज गृध जो होते हैं ना, हमारी विजन 100 योजन जितनी दूर है, 100 योजन तक हम देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सुंदर श्लोक है वेरी सेज कि पक्षियों के अलग अलग लेवल्स हैं। तो जैसे चिड़िया जैसे पक्षी जो है, जो ग्रेन वगैरह खाते हैं, वो लोग एक लेवल ऑफ आकाश से उड़ते हैं। जो कबूतर कौवे हैं वो दूसरे लेवल से उड़ते हैं। जो हॉक्स है वो उनके ऊपर उड़ते हैं, उनके ऊपर गृध उड़ते हैं, उनके ऊपर कुछ और उड़ते हैं, उनके ऊपर गरुड़ उड़ते हैं, ठीक है। तो इसे परंतु हम भी गरुड़ के लाइन में ही आते हैं, वैसे तो हम वाल्चर्स हम वो गरुड़ के लाइन में ही आते हैं। और हम क्योंकि हम लोग इतना ऊपर उठते हैं और हमारा खाना इतना दूर होता है, ऐसे प्रकृति ने हमें नीचे आना पड़ता है खाने लेने के लिए। तो प्रकृति ने हमको विजन वैसी दी है कि हम दूर तक देख पाए। जैसे इसे कि जैसे अगर हेन है ना, जो हेन्स होती हैं जैसे चुप चुप करती है, उनकी नजर इतने बालकृष्ण जी इट्स अ गृध। तो अगर स्पोकन संस्कृत में जाके देखो ना, तो गृध को कभी कभी वल्चर कहा गया है, कभी कभी ईगल कहा गया है, बट यहाँ तो वी नो इट इज अ वल्चर बिकॉज वो कहते हैं ना कि ये सब जब मर जाएंगे तो मैं इनको खाऊंगा, और वो जो फीस्ट करते हैं डेड बॉडीज पे वो तो वल्चर्स करते हैं, तो इसलिए इट्स मोर लाइक अ वल्चर। तो हाँ, तो ये कि प्रकृति ने सबको उनके गुण, उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स दिए होते हैं। ये जो इतनी दूर की विजन है वो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही एक्सप्लेन्स एंड ही सेज कि मैं देख पा रहा हूँ कि लंका में सीता जी है, उसके अंतःपुर में बेसिकली उनको रखा हुआ है सीता जी को। अच्छा, अब ये कंफर्म हो गया कि 100 योजन दूर लंका है, जो सुग्रीव ने भी बताया था, और वहां पे सीता जी है। अब वहां जाओ कैसे, ठीक है। ये बालकृष्ण जी ने पिछले बार बालकृष्ण जी ने पूछा था ना कि इतना पानी था वो गए कैसे, ठीक है। तब तो हमें वो ईस्ट वेस्ट का तो नहीं मालूम, पर यहाँ ये होता है कि सारे ये लोग देखने लगते हैं कि किसकी कितनी क्षमता है। तो कोई वानर कहते हैं कि अरे 100 योजन तो नहीं, मैं 20 योजन तक जा सकता हूँ। कोई कहता है 30 योजन तक जा सकता हूँ। वो नील या कोई सुषेणु कहते हैं कि नहीं मैं 80 योजन तक जा सकता हूँ, ठीक है। पर दैट डजंट हेल्प ना, उसके बाद भी आप समुद्र में गिरोगे, लंका तक तो नहीं पहुंच पाए, ठीक है। जाम्बवान सेज कि मैं पहले तो शायद पूरा कर लेता। एक जमाने में मैंने तो वो जब विष्णु जी ने वामन अवतार धारण किया था, वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने त्रिविक्रम वो 3 स्टेप्स में पूरे पृथ्वी को ये कर लिया था। तब तो मेरी इतनी क्षमता थी कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी उनकी परिक्रमा भी कर ली थी। आई वॉज दैट फास्ट। पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है, तो कदाचित मैं 80 योजन तक जा पाऊं। फिर अंगद सेज कि मैं 100 योजन तक जा सकता हूँ, परंतु वापस आ पाऊंगा कि नहीं, आई एम नॉट, उतनी मेरी गारंटी नहीं, क्योंकि एफर्ट लगता है ना यार। इफ यू आर लाइक जंपिंग, मे बी दे स्वैम अक्रॉस, हु नोस, या मे बी दे स्वैम अक्रॉस। अभी ऑफ कोर्स हमको इसमें कहा गया है कि वो उड़कर गए, बट 100 योजन तक उड़ना या इवन अगर स्विम भी किया होता तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। तो ही सेज कि मैं चला तो जाऊंगा, पर वापस आने का मुझे नहीं मालूम। तो जाम्बवान कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम कदाचित वापस भी आ जाओ, मुझे तुम्हारे पराक्रम पर भरोसा है, पर तुमको हम भेज नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि तुम युवराज हो, एंड वी कैन नॉट लूज अ लीडर, यू आर लीडिंग अस, यू आर आवर प्रिंस, तो हमें आपकी रक्षा करनी चाहिए। वी कैन नॉट पुट यू इन एनी, ऐसी कोई परिस्थिति में आपको नहीं डाल सकते जहां से आपका वापस आना, जीवित वापस आना ही मुश्किल में हो, क्योंकि नहीं तो जो बाकी सेनाएं हैं वो पूरी दिशाहीन हो जाएगी, इसलिए आपको तो हम नहीं भेज सकते। तो दयालेग अब करे क्या, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। और तब तक हनुमान जी तो जो थे वो भी बैठे थे, उनको भी लग नहीं रहा था उनसे कुछ हो पाएगा, ठीक है। फिर अंगद कहते हैं कि यार फिर तो हम सबको उपवास ही करना पड़ेगा, ऐसे करके तो कोई होने वाला नहीं है।
तो जाम्बवन कहते नहीं नहीं, उपवास नहीं करना पड़ेगा, मैं जानता हूँ कौन ये काम कर सकता है, ठीक है। और वो हनुमान को कहते हैं कि अरे तुम तो सबसे श्रेष्ठ हो, तुम तो मरुत पुत्र, तुमको तो मारुति कहा जाता है, तुम वात आत्मजम, वात आत्मजम मतलब वायु के पुत्र हो, तुम में तो वो सारे गुण है, तुम जा सकते हो इतने दूर तक। एंड हनुमान जी को लगता है यार इतना तो मैं नहीं जा सकता, 100 योजन जाके आना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर जाम्बवन उनको उनके बचपन की बात कहते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने में कितनी शक्ति थी, ठीक है। और वो कहते हैं कि जब आप तुम छोटे थे तो तुम्हारा, क्योंकि वायु पुत्र, वायु का अंश तुम में था, तो तुम बहुत नटखट थे और तुमने क्या प्रयत्न किया था, अनीता जी बताइए। वो सूर्य को निगल गए थे, ये वाला हाँ प्रसंग लेकर आते हैं। हाँ, वो श्लोक है ना बहुत सुंदर वाला, तो वही एक्चुअली ये कहते हैं जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलिया ताही मधुर फल जानु। तो वो यही बात उनको बताते हैं, दिस इज इन, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अरे अक्सर हम लोग एक शिक्षक के रूप में इस वाले प्रसंग का इस्तेमाल, शिक्षक किस प्रकार विद्यार्थी को उसकी सामर्थ्य याद दिला सकता है और उसे ऊंचाई पर ले जा सकता है, इसके रूप में करते हैं। अच्छा, नहीं बात सही है, उन्होंने उसी तरीके से उसको उस अपना पोटेंशियल याद दिलाया। बेसिकली हनुमान जी जो अपना पोटेंशियल भूल गए थे उसको याद दिलाया। मैं वो श्लोक ढूंढ रही हूँ, एक सेकेंड ना, मेरा पेजेस थोड़ा सा इधर उधर हो गया। हाँ ये रहा, दिस इज सर्ग षट षष्टितम 66 सर्ग, पेज नंबर this is page number 927, श्लोक 21। श्लोक नंबर 21, अभ्युत्थितम ततः सूर्ये बालो दृष्ट्वा महावने, फलम चेति जिघृक्षुस् त्वम उत्प्लूयात् अभ्युत्तपो विषम दिवम, दिव मतलब आकाश, ठीक है। तो he says कि अभ्युत्थितम तथा सूर्य, सूर्य को महावने, महावन में आपने वो बड़े से सूर्य को देखा और आपको लगा ये तो फल है, और ये फल है ऐसा समझकर आपने लंबी सी उड़ान लगाई, और लंबी सी उड़ान लगा के आपने प्रयत्न किया कि सूर्य के पास पहुंच जाओ। कितने योजन था वो, शतानी त्रिणी गत्वाथ, शतानी त्रिणी 300 योजन, 300 योजन लंबी बड़ी आपने छलांग लगाई ऊपर तक, ठीक है। पर जितने ऊपर तक आप गए तब सूर्य को लगा कि आप उसमें प्रहार कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ऐसे कहा कि उसने प्रहार करे तो उसने आप पर एक वज्र जैसा कुछ फेंका, ठीक है, और आप वहां से गिर गए। तो इसे आप गिरे एक पर्वत शिखर पर, वो पर्वत शिखर पर गिरने के कारण आपके हनु को लगा, और क्योंकि आपके हनु को लगा तब से आपका नाम हनुमान हो गया, ठीक है। दिस इज श्लोक नंबर 24। तदा शैलाग्र शिखरे वामो हनुर अभज्यत, ततो ही नाम ध्येयम ते हनुमान इति कीर्तितम, कि आप शीर पे गिरे और हनु के इस पे गिरे, तो आपके लेफ्ट साइड, राइट साइड, वाम इज राइट, वामपंथी इज लेफ्ट, सॉरी, सो लेफ्ट आपके लेफ्ट साइड पे लगा और आपके हनु पे लगा, तब से हनुमान कीर्तितः, आपको हनुमान कहा गया, ठीक है। और वो कहते हैं कि आप में बहुत शक्ति है, मरुत का वेग है, आप में वायु का वेग है, तो आप जाओ, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जब उनमें वो जोश भर रहे थे, उनका पोटेंशियल याद कर रहे थे, तो धीरे धीरे हनुमान को याद आने, हनुमान जी को याद आने लगता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। देन ही इज ऑल चार्ज्ड अप एंड ही इज लाइक मैं ढूंढूंगा सीता जी को, मैं 100 योजन की छलांग लगाऊंगा, ठीक है। एंड विद दिस किष्किंधा कांड समाप्त। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर हनुमान। ग्रेट ग्रेट, आप बहुत अच्छी कथाकार बन रही हैं। मैं यहाँ पर मैं पिछले 2 रविवारों को कुछ कारणों से, मतलब वही तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो मैं पूरा नहीं सुन पाई थी, मतलब लाइव जुड़ नहीं पाई थी, बाद में सुना था। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जो सुग्रीव के ज्ञान को, भौगोलिक ज्ञान को वाल्मीकि रामायण बताया गया है, और जो वीडियो इनका है नीलेश जी का है, वो भी मैंने देखा जो आपने शेयर किया था।
तो मैंने फिर रामचरितमानस खोला, क्योंकि आप देख रही हैं ना मैं लगातार तुलनात्मक ढंग से उसको ले रही हूँ हमेशा। उसमें ये प्रसंग नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा रामचरितमानस में सुग्रीव का ये ज्ञान नहीं है। बस उतना ही है कि अच्छा ठीक है, लक्ष्मण जाते हैं क्रोध में, और फिर वही तारा किस तरह से उनका क्रोध शांत करके और ले जाती हैं अंदर, और फिर उनको ज्ञान मतलब एहसास होता है, याद आता है कि नहीं नहीं मेरा तो अभी बड़ा काम बाकी है, राम का काम जो करना है। सुग्रीव को याद आता है, और फिर वो अपने सभी साथियों को, मित्रों, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और सबको अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं। यहाँ पर किष्किंधा कांड, रामचरितमानस का किष्किंधा कांड पूरा हो जाता है। अच्छा ओके, तो इसमें ये अंगद वाली बात और ये सब भी नहीं है? बाद में आती है। अच्छा, वो लेकिन सुंदरकांड में आती वो है? नहीं है, भौगोलिक ज्ञान वाला पार्ट पूरा नहीं है। अच्छा ओके ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ वैसे मतलब उसमें इतना सारा शायद डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होगी कदाचित। वो मैंने एक बार हमारी चर्चा शायद की थी, तुलसी जो थे ना, वो जिस समय में लिख रहे थे, उस समय एक मर्यादा पुरुषोत्तम वाले चरित्र की आवश्यकता थी। 15वीं 16वीं शताब्दी, जब ना मुगल शासन और सामाजिक परिस्थितियां थोड़ी अलग हो गई थी, उस समय उन्हें जिस चरित्र की जरूरत थी, उन्होंने राम के उतने ही चरित्र का वर्णन किया है रामचरितमानस में। बहुत सारे प्रसंग छोड़े हैं। बाद में जैसे उत्तरकांड में वो सीता को वापस जो वन जाती हैं, सीता वाल्मीकि के पास रहती है, वो सब नहीं है रामचरितमानस में। एक्चुअली वो जो उत्तरकांड का भाग है ना, वो तो बहुत सारे वर्जन में नहीं है। मेरे ख्याल से गीता प्रेस कदाचित अकेला वर्जन है जिसमें उन्होंने उत्तरकांड को रिटेन किया हुआ है। बाकी अगर आप ये जो मैंने ऑनलाइन में जो लिंक्स शेयर करे थे ना, वो वाल्मीकि रामायण वाला और वो IIT कानपुर वाला रामायण का जो जिसमें, तो उसमें भी उन्होंने उत्तरकांड का ट्रांसलेशन नहीं किया हुआ। हाँ, पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, बहुत कुछ है। लोक में है, लेकिन लोक रामायण जो है ना, जो अवधि लोक साहित्य वगैरह का मैं करती हूँ अध्ययन, उसमें है ये सीता को वन भेज राम सीता को निकाल देते हैं, ये वाला अर्थ है वहां पे। हाँ, और एक्चुअली आपको याद है अनीता जी, हमने जब शुरुआत की थी रामायण की, तब हमने क्या देखा था कि लव कुश आते हैं और गायन करते है ना, तो उसका मतलब कुछ तो हुआ था ना, लव कुश क्यों आ गए गायन करने। तो उसका मतलब उत्तरकांड का पूरा सा निकाल देना शायद माइट नॉट एक्चुअली बी राइट। वील डू इट, हम करेंगे उत्तरकांड, देखते हैं ना। हाँ, और एक और चीज मैं यहाँ पर अगर 1-2 मिनट है, 1 मिनट चाहिए मुझे। अरे आप लीजिए। जो सुग्रीव जो हैं, जब जो अभी हमने प्रसंग ये बात की ना कि जब वो गुफा से दौड़कर आ जाते हैं कि बाली तो मारा गया, ये सोचकर भाग आते हैं सुग्रीव वहां से और तारा से विवाह कर लेते हैं। तो अगर उसने ये मान लिया था कि सुग्रीव बाली की मृत्यु हो गई है, तो जो किष्किंधा है ना, आज का जो दंडकारण्य है, छत्तीसगढ़ से शुरू हो जाता है दंडकारण्य ये पूरा, और फिर वो आंध्र वांध्र तक जाता है, आगे तक जाता है। किष्किंधा आंध्र प्रदेश में है, शायद वर्तमान आंध्र प्रदेश। तो वहां पर छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के आदिवासियों में एक प्रथा आज भी है, चूड़ी पहनाने की प्रथा। मान लो कि घर में बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति कहीं और ना चला जाए, आप देखिए अर्थ है इसमें, धन है, सही है, तो कहीं और ना चली जाए, तो देवर जो होता है वो बड़ी भाभी को चूड़ी पहना देता है, इसका मतलब है विवाह कर लेता है उससे। तो चूड़ी पहनाने की प्रथा देवर द्वारा बड़ी भाभी को आज भी है आदिवासियों में। वाओ, आई थिंक और जगहों पर भी ये है ना, वहां उधर तो है जैसे आपने कहा, आई थिंक और जगहों पर भी ऐसा है कि कई बार, मेरे ख्याल से पहले तो ऐसा बहुत होता था। हाँ, हो सकता है, मतलब मेरा अध्ययन बाकी जगहों का नहीं है। अच्छा, ये हरियाणा वगैरह की साइड के केसेस में भी हम लोग ये सुनते हैं ना कि हाँ, मुझे भी ये लग रहा है, ऐसा लगा कुछ केसेस में तो सुना है, ये कई सारे कल्चर्स में है। ये जो आदिवासी जनजातियां वगैरह है ना, इनकी क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी अनिता जी। हाँ, जो जो आदिवासी जनजातियां हैं ना, मतलब ट्राइबल कल्चर जो है, वो पूरे भारत में देखें और कहीं कहीं विदेशों में भी बहुत समानताएं पाई जाती हैं। एक चीज जो मेघालय की जो गारो, खासी और जैंतिया ट्राइब हैं, संभवतः आप में से सुना होगा आप लोगों ने,
उनके यहाँ तो जो छोटी बेटी होती है ना, वो एक तरह से उत्तराधिकारी होती है माता पिता की संपत्ति की, और दामाद छोटी बेटी, हाँ। अच्छा। और दामाद जो है वो आ जाता है ससुराल में रहता है, बेटी नहीं जाती है ससुराल में रहने। वहां पर तो उल्टी प्रथा है, वहां लड़के ससुराल जाते हैं, रहने केरला लगते में हैं। भी ये थी, जो मैट्रिलिनियल सिस्टम जो है ना, वो केरला में भी थी, पर मुझे छोटी वाली का नहीं पता था कि छोटी बेटी को नहीं, संपत्ति। ये गारो खासी में विशेष रूप से है। मेरी एक स्टूडेंट है, मैं पहले घूमने गई थी, फिर बाद में उससे की चर्चा हो रही थी। वो पढ़ने आई है मेघालय से यहाँ, हमारे यहाँ। अच्छा। और इसमें रहती है हॉस्टल्स में। तो वो कह रही थी मेरे ऊपर मेरे भाइयों का और मेरे मामा का और मेरे माता पिता का इतना दबाव है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ किसी से मुझे प्रेम हो जाए और मैं विवाह कर लूं, तो फिर तो संपत्ति दूसरे जाति को चली जाएगी। तो उनका है कि हमारे वाले से ही विवाह करे ये लड़की, ताकि हमारी संपत्ति हमारे ही जाति बिरादरी में बनी रहे। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट में होता है, क्योंकि मेरी फ्रेंड की रूममेट थी असम की, वो भी बताती थी। आप जैसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश उस तरफ चले जाएंगे ना, वहाँ मैट्रियार्की बहुत स्ट्रॉन्गली है, बहुत स्ट्रॉन्गली। ऋचा जी, अनिता जी, मुझे एक प्रश्न है ये सिस्टम का, ऐसा क्यों होगा कि अलग जाति भी जाएगी? अगर ये पैट्रिलिनियल सिस्टम होती या पैट्रियार्की जिसे हम कहते हैं, पैट्रिलिनियल सिस्टम, तो उसमें अगर बहू आपके घर आती है तो बहू जो है वो आपके जात का ये लेती है ना, तो संपत्ति बाहर नहीं जाती। तो यहाँ पर उसका मतलब वैसे मैट्रिलिनियल है कि वैसे बेटी को संपत्ति जाती है, वैसे दामाद घर आते हैं, पर फिर भी जात वो लड़के की हो जाती है, ऐसे कैसे? नहीं तो ऐसा होगा हमें ना। लगता, सॉरी, ऐसा लगता है हमें कि जहाँ पर मातृ सत्ता है वहां पर लड़कियों को बड़ी छूट है, ऐसा हम सोचते हैं। ये एक उदाहरण है जो बता रहा है कि वहां लड़की पर और खासकर छोटी बेटी पर जिसको उत्तराधिकार मिलता है माता पिता की संपत्ति का, उस पर कितना दबाव होता है। वो लव मैरिज नहीं कर सकती, बड़ी बेटी कर सकती है, बड़ा भाई कर सकता है, दूसरा कर सकता है, क्योंकि उसे परंपरा को आगे ले जाना है, वंश परंपरा को और वंश की संपत्ति को। इसलिए वो तो उसी ही जनजाति के लड़के से करे विवाह। यहाँ तक कि अच्छा, गारो खासी जयंती या कोई वो अलग चीज नहीं है। तीन छोटी छोटी पहाड़ियां हैं मेघालय में, उन तीनों पर अलग अलग रहने वाली ये ट्राइब्स हैं। एक गारो है, एक खासी है, एक जयंती है। पहाड़ियों का नाम यही है और यही ट्राइब का नाम है। तो गारो जो है वो खासी में भी नहीं करेगी, वो गारो में ही करेगी। इतना उनमें संकीर्णता है, मतलब संकीर्णता कहें या उनकी कल्चर कहें, जो भी आप कहें, लेकिन दबाव बहुत है छोटी बेटी पर, क्योंकि वो उत्तराधिकारी है। ये मुझे लगता है ना कहीं शुरुआत इस बात से हुई होगी, क्योंकि ये जो नंबर्स है संख्या में बड़े कम होते हैं। अगर इनका वो ट्राइबल छूटता जाएगा ना, तो ट्राइब एक दिन खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं शुरुआत शायद इससे हुई होगी। तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये बात भी है उनके उसमें है कि हमारी ट्राइब वैसे भी खत्म होने की कगार पे है, तो हम इसको एक ये भी है कि उसे बचाने के लिए भी शायद वो लोग ये कर रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप घूमे भारत को, मैं कहती हूँ दुनिया भूल जाओ, आप सिर्फ भारत के दूर दराज में निकल जाएं। मुझे मेघालय मेरी अब तक की ट्रिप में सबसे बढ़िया ट्रिप रही है। कोरोना से सिर्फ 6 महीने पहले करके आ गई थी। तो ये जानना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छा रहेगा कि हम होम स्टे करें, उनकी कल्चर से डायरेक्ट परिचित हों हम जहाँ जाएं, तो वो बहुत अच्छा अनुभव रहता है। अनीता जी, जब भी होगा ढंग से वापस आना और ट्रैवल शुरू होगा, तब मैं आपसे मेघालय या नॉर्थ ईस्ट का टिप्स लूंगी। मैं मेघालय तो गई हूँ और हमने होम स्टे भी किया था, बट वो थोड़ा सा अलग था। इट वाज अ क्रिश्चियन फैमिली एंड स्टफ, तो बहुत बहुत सुंदर एंड ऑल दैट था। बट ये कल्चरल एस्पेक्ट हम लोग इतना जान नहीं पाए थे। बट अभी मुझे क्योंकि मैं लोक का अध्ययन करती हूँ, तो मेरी नजर हमेशा रहती है ना, तो थोड़ा पढ़ती हूँ, थोड़ा उन लोगों से मैं बात करती हूँ। भले ही उन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है, लेकिन अपना ये लोक संस्कृति वो लोग बनाए रखे हैं, ये भी एक बात है। और मैंने भी वहां देखा, ऐसे ही इकट्ठा हो के अपना क्रिश्चियन वाला वो ना प्रचार प्रसार हो रहा है और ये सब कर रहे थे। एक जगह देखा चर्च में मैंने, लेकिन वो धर्म वो अपनाते हैं, लेकिन वो अपनी लोक संस्कृति को भी बचाते हैं। अच्छा,
असल में क्रिश्चियनिटी जिस तरीके से उसका प्रवेश हुआ है, तो शुरू में अंग्रेजी और पैसे वो सब, एक शर्त उनके प्रति थी कि तुम जीसस को पूजोगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जीसस को पूजेंगे। तो हमारे इतने जो ईश्वर हैं, साथ में जीसस की भी मूर्ति रखते हैं। ये हालात है, ये नहीं होता है कि अपना हट गया और वहां पे जीसस खड़े हो गए। हाँ, ये ये नहीं ओवर होता है। जनरेशंस होता है फिर, हाँ। ओवर अच्छा, जनरेशन फिर अपना सब ये ना सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हुआ है अमी जी और ऋचा जी। मुझे आईसीसीआर की चेयर अब्रॉड मिली है, पैनल हुई थी, कोरोना के कारण जा नहीं सकी, तो मेरा उस यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन मेरा एक कोर्स चल रहा है। तो हंगरी के बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन हफ्ते में एक बार होता है, मास्टर्स के बच्चों के साथ। तो हम लोग किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं, वार्तालाप होता है कभी कभी। तो उसमें उन लोगों ने ये एक चीज बहुत दुख के साथ प्रकट की, उन बच्चों ने, जब मैं अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें बताती हूँ, वो अपनी के बारे में बताते हैं, जब उनको क्रिश्चियनिटी मिली ना, तो सबसे पहला काम जो ईसाइयों ने किया है, और ये लोग भी तो ये ट्राइबल ही हैं, हंगरी के सारे जो हैं वो ट्राइबल से, कहाँ के साइबेरिया के ट्राइबल से, यहाँ से कभी वो गए थे 10वीं-11वीं शताब्दी या उससे पहले। तो वो बताए कि सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये किया है कि अपना सब कुछ भूल जाओ। अब जो उनको याद है वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी याद है, उनको अपनी लोक संस्कृति का ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ भारत है जिसने अपनी लोक संस्कृति को बचा रखा है, धार्मिक आक्रमणों के बावजूद बचा के रखा है। ये बहुत बड़ी पहचान है भारत की। ये बात तो बहुत सही है। इनफैक्ट जहाँ पर भी ये अब्राहमिक रिलीजन जहाँ गए, वहां उन्होंने सबसे पहला काम ही वही किया ना, कि सारा जो ज्ञान था, जो भी संचय था, जो भी लाइब्रेरीज या जो भी लिखित था, वो सबको तो नष्ट कर दिया। हमारे यहाँ कुछ हद तक ये सब रहा, क्योंकि एक तो हम बहुत ज्यादा थे नंबर में, कदाचित ये था, और दूसरा ज्ञान परंपरा फैमिली टू फैमिली रहती थी, इसके कारण वो कदाचित अभी भी बची रही। तो हमारे यहाँ भी इतने सारे लाइब्रेरीज, जो यूनिवर्सिटीज थी, वो तो तहस नहस हो ही गई ना। हाँ, हमारी ज्ञान परंपरा, ये आपने बहुत सही कहा कि पारिवारिक हुआ करती थी, और ये लोग साहित्य में दर्ज है। ये जो मैकाले का घोषणा पत्र है ना, 2 फरवरी 1835 वाला, जो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया है, ये उसको क्या हुआ, उसको गवर्नर बनाया अंग्रेजों ने, और उसको बोला कि हमने भारत को राजनैतिक रूप से तो गुलाम बना लिया है, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि जनता हमारी गुलामी को, हमें जनता में हमारी गुलामी या क्रिश्चियनिटी या जो भी कहें वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनको बोले मैकाले को कि आप जाइए और आप कुछ कीजिए, देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैकाले ने पूरे 1 साल तक रिसर्च किया, और उसके बाद जो उन्होंने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया, उन्होंने लिखा है कि मैंने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरा घूमा, पूरा जाना, और मैंने पाया कि यहाँ एक भी भिखारी नहीं है, एक भी अशिक्षित नहीं है। आप देखिए 100% लिटरेसी की वो बात कर रहा है, एक भी अशिक्षित नहीं है। इस देश को अगर जीतना है तो इसकी भाषा और संस्कृति को खत्म कर दो। और उसके बाद फिर मिशनरी स्कूल आ गए, मिशनरियां आ गई, और ये सारा आया। ये उसका प्लान था, मैकाले शिक्षा नीति फिर आ गई, और फिर तो खत्म, उसने जो चाहा था कर दिया। हाँ, उनका ये भी दावा था कि यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इतनी तगड़ी है कि फॉर्मल स्कूल नहीं होते हुए भी सभी शिक्षित हैं। हाँ, अरे ऋचा जी, आपने शायद आपने गीतों में सुना होगा, हमारे यहाँ जब जनेऊ होता है ना बच्चों का, हमारे परिवारों में, तो उसमें एक प्रसंग होता है, एक रस्म होती है, क्योंकि जनेऊ तो यज्ञोपवीत तो इसी समय होता था जब गुरुकुल जाया करते थे विद्यार्थी, स्नातक। तो क्या होता है, उसमें एक गीत आता है कि माँ से भिक्षा मांगने जाता है बेटा, और वो कहता है, माँ मुझे भिक्षा दो, घी के बने हुए लड्डू दे दो, सत्तू दे दो, मैं काशी बनारस जाऊंगा वेद अध्ययन के लिए। और माँ कहती है, बेटा मैं ये सब तुमको दूंगी, लेकिन तुम्हें काशी बनारस जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पिता घर में ही विद्वान है, तुम यहीं पर वेद अध्ययन कर लो। तो घर घर में विद्वत्ता थी, जो अभी अमी जी ने कहा ना कि पारिवारिक ये परंपरा हुआ करती थी अध्ययन और ज्ञान की, तो घर घर में विद्वत्ता थी। ये हमारे लोक के इतिहास में दर्ज है। एक्चुअली एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, द ब्यूटीफुल ट्री, धर्मपाल जी की। वो तो आई थिंक हर एक
भारतीयों को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसमें एक अच्छा सा लिस्टिंग दिया हुआ है, पूरा सर्वे जो ब्रिटिशर्स ने कराया था 1835 का, जो ये मैक्लो रिफॉर्म जो भी उसे वो रिफॉर्म कहते हैं, उसके पहले उन्होंने ये सब 1823 वगैरह का ये सारा रिसर्च है, उनका डेटा है जो उन्होंने कलेक्टर से मंगवाया था बंगाल साइड और साउथ साइड, कि यहाँ पे क्या है एजुकेशन सिस्टम, और वहां पे पूरा टैबुलेटेड है कि राजा मुंद्री है, विशाखापट्टनम है, यहाँ पे कितने स्कूल हैं, किस टाइप के स्कूल हैं, कितने बच्चे हैं, हायर एजुकेशन के कितने हैं, पढ़ाई लिखाई की कितनी है, इतना इतना डिटेल में है वो कि पूछो मत। मैंने आई हैड यूज्ड सम पार्ट ऑफ दिस, वो जो कास्ट वाला जो टॉक था ना उस पे, सो इफ यू गेट अ चांस डू लुक एट इट, द ब्यूटीफुल ट्री, धर्मपाल जी की पुस्तक है, डेफिनेटली वो पढ़ने जैसी है, बेस्ड आउट ऑफ आर्काइव्स ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी, जो तब के लाइब्रेरी, जो उनके खुद के रिकॉर्ड्स है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, वो देखने जैसा है। और हमको आज हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि स्कूल सिस्टम नहीं था इसके पहले, which is okay. तो अगला सेशन हम सुंदरकांड से शुरू करेंगे, और सुंदरकांड इस पुस्तक में नहीं है, वो वाल्मीकि रामायण का दूसरा सेट जो है, जो गीता प्रेस का सेकंड वॉल्यूम अब शुरू होगा, तो मैं फिर एक बार वो लिंक भेज दूंगी, आप वो सेकंड वॉल्यूम डाउनलोड कर सकते हो, इफ नॉट ओके, या तो उससे हम शुरुआत करेंगे। तो अभी जी, हाँ जी, हाँ शशि, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे स्कूल लाइफ में मैं मेघालय के छात्रों के संपर्क में था, और हम लोग का इंटरनल माइग्रेशंस होते थे, तो एक अच्छा खासा उनसे मेरा रहा है। तो उस दौरान कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए थे कि वो हमारे जो मित्र थे वो हमें ऑफर कर देते थे कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो और मेरे घर पे आ जाओ। तो चूंकि हम बिहार के लोगों के लिए थोड़ी बड़ी अजीब सी बात होती थी फिर हमने उनसे बातें करते थे, काफी टाइम रहने के बाद हमें समझ में आया कि नहीं, ये इनका कल्चरल एस्पेक्ट्स है और वहां पे ऐसे ही होता है। लेकिन इन सारी चीजों में हमने कभी ये नहीं फील किया कि इसका कुछ क्रिश्चियनिटी से लेना देना, या उन्होंने वो कुछ क्रिश्चियन वैल्यू कैरी कर रहे हैं, ये हमने नहीं फील किया। नहीं तो ये क्रिश्चियन तो है ही नहीं ना, ये तो उनका स्वयं का, मतलब ये इंडियन इसका है, और ये लोक संस्कृति है शशि जी उनकी, वही तो मैंने कहा, क्रिश्चियनिटी भले वहां पहुंच गई है पर लोक संस्कृति जीवित है। एग्जैक्टली और वो क्रिश्चियनिटी आप उनके साथ रह के भी जल्दी फील नहीं होता। अच्छा, पर वो थे क्रिश्चियंस वैसे, आपके जो मित्र थे? हाँ, वो थे क्रिश्चियन, दे वियर क्रॉस, इतना ही करते थे, बाकी दे कैन ईट डॉग, ये सब चीजें हैं उनमें। लेकिन वो शादियों का जो प्रथा है वो वैसे ही है। हाँ, ये भी मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तभी ऐसा भी हमने फील नहीं किया कि मतलब संपत्ति वगैरह का, ऐसा नहीं, क्योंकि वो खुलेआम और सीरियस ऑफर करते थे कि शादी करके आ जाओ, ऐसा नहीं है कि मजाक करते थे, वो सीरियस ऑफर। किसी ने, आपके मित्रों ने किसी ने लिया था वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी नहीं रंजू जी बहुत अच्छी है वो मेरी फ्रेंड है, आई कांट। अरे मैं मजाक कर रही हूँ सीरियस हो रहा है जी। मैंने अपना साइड सेव कर लिया, अगर रंजू वापस सुने तो सुन रही है। ओके या ओके, प्रार्थना कर लेते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। एक ओम का चैंट, डीप इनहेल एंड चैंट ओम। धन्यवाद, मिलते हैं अगले रविवार। थैंक यू।